हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्काउंट की क्लास नंबर 3 करने वाले हैं। बेसिकली आज हम लोग जो है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार वाला पार्ट और कुछ मिसलेनियस जो कि प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पूरे चैप्टर में से हमारे बनते हैं। ऑलरेडी हम कर चुके हैं वैसे सब कुछ, फिर भी दो चार पांच सवाल मिसलेनियस में मैंने रख लिए हैं। जो अक्सर या तो अब पूछने बंद हो गए हैं, वो मिसलेनियस में रख दिए मैंने, लेकिन करने जरूरी हैं। या फिर कुछ अगर नया है तो वो मिसलेनियस में। तो अगर उसे हटाऊं तो कुल मिलाकर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर इज द मेन टॉपिक फॉर टुडे। तो चलिए करते हैं शुरू। कॉन्सेप्ट है एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का। स्पेशल क्लास भी रामबाण सीरीज में मैंने कराई हुई है उसकी। तो जिन लोगों ने वहां से देखा होगा वेल एंड गुड, नहीं तो फिर यहाँ पर हम लोग पढ़ ही रहे हैं इसे। ठीक है। तो चलिए, टॉपिक है हमारा बेईमान दुकानदार। अब दुकानदार बेईमान है, क्या ये बात 100% सही है? क्या दुकानदार कुछ भी करे, क्या वो उसकी बेईमानी कही जाएगी? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। क्या दुकानदार अगर 100 रुपए की चीज खरीद के लाया और उसने 110 की बेच दी, क्या उसकी बेईमानी है? अगर दुकानदार कोई चीज, आप दुकानदार से 1 किलो लेने गए और दुकानदार ने उसकी जगह आपको 900 ग्राम दे दिया, क्या वो उसकी बेईमानी है? या दोनों ही बेईमानी है, या दोनों ही बेईमानी नहीं है? बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं और बहुत सारे गलत जवाब भी इनके हम देंगे। देखो, अगर कोई दुकानदार किसी वस्तु को ज्यादा मूल्य पर बेच रहा है, वो उसकी बेईमानी नहीं कही जाएगी। भाई, वो उसका प्रॉफिट है। वो क्या है? वो उसका प्रॉफिट है। वो उसी काम के लिए तो दुकानदारी कर रहा है। वो कोई जन कल्याण थोड़ी कर रहा है भाई कि जितने में खरीद के लाया उतने में ही बेचेगा। 100 में खरीद के लाया, 100 में ही आगे देगा, फिर वो कमाएगा क्या? तो कोई भी दुकानदार अगर किसी वस्तु को ज्यादा कीमत पे बेच रहा है तो दैट इज प्रॉफिट। आपकी मर्जी है, आप खरीदो नहीं खरीदो, वो जबरदस्ती थोड़ी कर रहा है भाई तुम्हारे साथ, है ना? तो दुकानदार का प्रॉफिट और दुकानदार की बेईमानी, दोनों में डिफरेंस होता है। हालांकि टॉपिक का नाम हम लोगों ने बेईमान दुकानदार रख दिया है, वो उस बात से एक मिसकॉन्सेप्शन हो जाता है कि जो भी दुकानदार कर रहा है सब उसकी बेईमानी है। सब बेईमानी नहीं है। हमें दोनों में डिफरेंस देखना है। और डिफरेंस क्यों देखना है? क्योंकि हमारा जो सवाल है ना, उसकी बेसिक रूट यही है। उसकी बेसिक रूट यही है। ये रूट अगर आपको समझ में आ गई, मैं गारंटी से कहता हूं एक सिंगल क्वेश्चन कितना भी बड़ा बेईमान दुकानदार का आ जाएगा, मैं आपको कराऊंगा सवाल, एक सिंगल क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये हमसे होगा नहीं। बस आपको रेशियो मेथड की नॉलेज है, क्योंकि हमने वो परसेंटेज में भी पढ़ा, हमने वो प्रॉफिट लॉस में भी पढ़ा, हमने वो डिस्काउंट में भी पढ़ा। तो रेशियो मेथड की नॉलेज कि परसेंटेज का फ्रैक्शन में बदलो, वृद्धि हो रही है तो बढ़ा के लिख दो रेशियो को, और कमी हो रही है तो घटा के लिख दो। ये सारा चीज हमने रेशियो मेथड में पढ़ा। तो सबसे पहले हम देखते हैं दुकानदार। ऊपर मैंने लिखा शॉपकीपर या दुकानदार। दुकान, दोनों चीज पढ़ेंगे। दुकानदार का प्रॉफिट, प्रॉफिट या लॉस जो भी है, और एक तरफ दुकानदार की बेईमानी। दोनों में सबसे पहले हमें डिफरेंस देखना है। और यहीं पे मैं आपको रेशियो भी क्लियर कर दूंगा। यहीं पे रेशियो भी क्लियर कर दूंगा मैं। तो सबसे पहले देखिए कि दुकानदार का प्रॉफिट किस किस केस में होता है। देखो, दुकानदार का प्रॉफिट भी दो तरीके से हो सकता है। एक तो खरीदते समय, खरीदते समय प्रॉफिट कमा सकता है वो जब दुकानदार आगे से खरीदने गया है, खरीदते समय। और जब दुकानदार उसे बेच रहा है तब भी वो प्रॉफिट या लॉस कमा सकता है, बेचते समय, बेचते समय। ठीक है। दुकानदार का प्रॉफिट, या अभी मैं बेईमानी की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं जस्ट बात कर रहा हूं दुकानदार का प्रॉफिट या लॉस। तो मैंने आपसे क्या बोला? दुकानदार का प्रॉफिट या लॉस भी दो तरीके से होता है, एक तो खरीदते समय और एक बेचते समय। अब खरीदते समय लाइक, मान लो दुकानदार होलसेलर के पास गया
और दुकानदार ने वहां पर मान लो 10 किलो चीनी लेनी थी दुकानदार ने, पैसे भी 10 किलो के दिए होलसेलर को, लेकिन होलसेलर से बोला भैया मैं तो तुम्हारा रेगुलर ग्राहक हूं, भाई तुम्हारे यहीं से सामान खरीद के ले जाता हूँ, उसको मतलब इमोशनली डैमेज कर दिया होलसेलर को। उसने कहा ठीक है यार, ये खरीदार टूट ना जाए मेरा, 1 किलो चीनी उसने एक्स्ट्रा दे दी, ये ले 1 किलो मेरी तरफ से तुझे एक्स्ट्रा है, इसका कोई पैसा नहीं देना। तो दुकानदार ने 10 किलो चीनी के पैसे दिए, इमोशनली डैमेज कर दिया होलसेलर को, और 1 किलो चीनी ले आया उससे फ्री में, कोई पैसा नहीं है। तो वो दुकानदार की बेईमानी कही जाएगी क्या? नहीं, वो दुकानदार का प्रॉफिट है, क्योंकि दुकानदार जब अपने दुकान पे लाके बेचेगा ना, तो 11 किलो चीनी बेचेगा, वो अपने ग्राहक को 1 किलो फ्री में नहीं देगा कि भैया होलसेलर ने मुझे फ्री में दी, ले तू भी फ्री में ले जा, वो तो पैसे लेगा उसके, है ना। तो खरीदते समय की बात कर रहा हूं कि खरीदते समय दुकानदार ने भैया अपना किस तरीके से प्रॉफिट कमाया है, ये एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है। वजन में कि खरीदते समय उसने 10 किलो के रुपए में 11 किलो सामान खरीदा, एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, 10 किलो के रुपए में 11 किलो सामान खरीद लिया, ले लिया, ये होता है उसका खरीदते समय प्रॉफिट, ठीक है। और भी कई सारे प्रॉफिट है कि भाई 10% का प्रॉफिट है, परसेंटेज में भी बोल सकता है, अभी मैं सारा रेशियो से भी समझाऊंगा आपको, अभी तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं व्हाट इज दुकानदार का प्रॉफिट लॉस, व्हाट इज दुकानदार की बेईमानी। बेचते समय किस तरीके से दुकानदार प्रॉफिट ले सकता है? बेचते समय दुकानदार भैया जो चीज 100 रुपए की लाया था वो उसे 110 की बेच देगा। बेचते समय इस तरीके से प्रॉफिट कर सकता है कि 100 रुपए के सामान को, 100 रुपए के सामान को 110 में बेच देगा, 110 में बेच देगा, ये होगा उसका बेचते समय प्रॉफिट। तो ये सब प्रॉफिट है उसका, यहां उसने कोई बेईमानी नहीं की, सीधा स्पष्ट है उसका कि भैया मुझे तो पैसा कमाना है ना। तो अपना सबका अपना अपना सिस्टम है, तो उसने 100 के सामान को चाहे 110 में बेचे, चाहे 150 में बेचे, चाहे 200 में बेचे, सब उसका प्रॉफिट है। आपको मर्जी, आपकी मर्जी है, आप खरीदो चाहे मत खरीदो। तो ये हो गया उसका प्रॉफिट खरीदते बेचते समय। अब बेईमानी कहां पे हुई दुकानदार की, ये आता है असली कि दुकानदार की बेईमानी कहां पर हुई। दुकानदार की बेईमानी हमेशा याद रखना बेचते समय होती है। दुकानदार कभी भी आप बेईमानी करेगा ना, तो वो बेचते समय करेगा, है ना, ऑन द टाइम ऑफ सेलिंग। बेचते समय भी, यानी कि मान लो 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम दे देगा, पैसे लेगा आपसे 1 किलो के। मान लो चीनी 50 रुपए किलो है, तो 50 रुपए लेगा, और आपको तराजू में दिखाएगा भी 1 किलो, तराजू में दिखाएगा भी 1 किलो कि भैया ये 1 किलो चीनी, आपको दिखेगी भी 1 किलो, लेकिन उस तराजू में कुछ गड़बड़ उसने की होगी कि वो 1 किलो सामान नहीं आएगा, उसमें 900 ग्राम आएगा। तो वहां 100 ग्राम की गड़बड़ दुकानदार ने की, वो कंप्लीटली बेईमानी है। तो क्या है वो? कंप्लीटली बेईमानी है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं कि मान लो 1 किलो के स्थान पर, 1 किलो के स्थान पर सपोज दैट उसने 900 ग्राम दिया, 900 ग्राम दिया, ये है उसकी कंप्लीटली बेईमानी। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि भैया उसका प्रॉफिट या लॉस क्या होगा खरीदते समय बेचते समय भी, और उसकी बेईमानी क्या होगी। तो आप याद रखना, बेईमानी हमेशा बेचते समय वजन में की जाएगी, बेचते समय वजन में बेईमानी हमेशा की जाएगी। बेचते समय रुपए में जो वो बढ़ा के देगा वो बेईमानी नहीं है, वो उसका प्रॉफिट है। बेचते समय अगर वो रुपए ज्यादा ले रहा है तो वो उसका प्रॉफिट है, लेकिन अगर वो बेचते समय वजन कम दे रहा है वो उसकी बेईमानी है। तो क्या है? वो उसकी बेईमानी है। तो ये तो हमने पूरी थ्योरी एक्सप्लेन करके समझ ली। अब आती है बात कि सर सवाल कैसे सॉल्व होंगे। उसके लिए हमें रेशियो मेथड बिल्कुल क्लियर है। अब रेशियो मेथड में भी क्या करना है कि जो भी दुकानदार का प्रॉफिट या लॉस होगा, चाहे वो खरीदते समय चाहे वो बेचते समय हो,
जो भी उसका प्रॉफिट या लॉस वाला पार्ट होगा उसका रेशियो सीधा होगा। सीधा रेशियो का मतलब है, सपोज दैट कि अगर मैंने आपसे बोला कि 10% का लाभ, तो 10% का लाभ का रेशियो कैसे होता है कि भैया 10% का फ्रैक्शन 1/10, और सीधा रेशियो का मतलब है कि 10 यहां पर लिखो, 1 रुपए का लाभ और 11 यहां लिख दो। ये होता है सीधा रेशियो, जो अब तक हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, है ना। चाहे हमने परसेंटेज, चाहे प्रॉफिट लॉस, चाहे हमने डिस्काउंट देखा हो, तो जो रेशियो होता है वो हम सीधा रेशियो बोलते हैं उसे। ठीक है। अब मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं सारे के सारे। भाई मैंने आपसे कहा कोई दुकानदार सपोज खरीदते समय, कोई दुकानदार सपोज खरीदते समय 10% का लाभ कमाता है। कोई दुकानदार खरीदते समय 10% का लाभ कमाता है, तो उसका रेशियो कैसे लिखा जाएगा? उसका रेशियो लिखा जाएगा 10 से 11। ये एक ही एग्जांपल से समझ लो, सवाल बहुत सारे हैं मेरे पास, बस आपको दिमाग में एक ही बात रखनी है कि जो भी दुकानदार के प्रॉफिट या लॉस का रेशियो होगा वो सीधा होगा, और जो बेईमानी का रेशियो होगा उसकी बात अभी करेंगे। तो प्रॉफिट और लॉस का खरीदते समय सपोज उसने कहा 10% का लाभ कमाया दुकानदार ने, तो रेशियो लिखेंगे 10 से 11। अगर मान लो बेचते समय भी सपोज आपसे कहेगा कि दुकानदार ने 10% का लाभ कमाया, 10% की हानि, सपोज यहां उसने हानि कर दी, बेचते समय उसने 10% के लॉस पर बेचा है सामान को, 10% के लॉस पर बेचा है सामान को, तो हम उसका रेशियो क्या लिखेंगे? भाई लॉस है तो हम रेशियो लिख देंगे भाई साहब 10 से 9। क्या रेशियो लिख देंगे? हम रेशियो लिख देंगे 10 से 9। एक बच्चा इमोशनल हो गया, सर बेचते समय अगर वो 100 रुपए की चीज को 700 या 800 में बेचे तो बेईमानी नहीं है क्या? वो भाई वो मॉरल बेस पर बेईमानी है। मॉरल बेस पर यानी कि उसको मतलब व्यक्ति ऐसा नहीं करना चाहिए मॉरली, ये उसका ईमान के रूप से बोलते हैं हिंदी में, ईमान के रूप से बेईमानी है। लेकिन हम टेक्निकल रूप से उसकी बेईमानी नहीं बोल सकते उसको। यस। क्या पेट्रोल जो आपको 100 रुपए पर लीटर मिल रहा है, क्या सरकार भी 100 रुपए का लेके आ रही है उसे इंडियन करेंसी में? 20-25 रुपए का पड़ रहा है पेट्रोल, तो वो तो 100 रुपए का 5 गुने में बेच रही है, तो क्या आप ये कहोगे सरकार पेट्रोल में बेईमानी कर रही है? आज तक भी आवाज नहीं उठाई है आपने। तो वो बेईमानी नहीं है, वो उनका प्रॉफिट है। भाई आपको खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना है मत खरीदो, साइकिल चलाओ अपना आप। कौन सा सरकार तुम्हें कह रही है कि तुम्हें हर महीने 100 लीटर पेट्रोल तुम्हें खरीदना है, खरीदना है, नहीं तो तुम्हारा आधार कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा। तो उनका प्रॉफिट है, वो 100 रुपए की चीज को चाहे 10,000 में बेचे, चाहे 10 लाख में बेचे, वो उनका प्रॉफिट है। मॉरल रूप से आप मत जाओ, इमोशनली मत जाओ आप। तो मैंने कहा बेचते समय 100 रुपए के सामान को 110 में बेच रहा है, या फिर 10% की हानि, या ये दूसरा एग्जाम्पल है, तो रेशियो हम क्या कहेंगे? सीधा कहेंगे। और सीधा रेशियो एक और होता है, सपोज अगर सीधे रेशियो को मैंने कहा कि कोई दुकानदार, मैंने कहा कोई दुकानदार किसी चीज का अंकित मूल्य, किसी चीज का मार्क प्राइस सपोज आपसे कहेगा 20% अधिक, 20% अधिक अंकित करता है, 20% अधिक अंकित करता है, या शॉपकीपर मार्क्स अप प्राइस बाय 20%। आपसे कहेगा शॉपकीपर मार्क अप बाय 20%, तो वो रेशियो कैसे लिखा जाएगा? 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो मार्क अप किया है तो 5 से 6। सीधा रेशियो लिखेंगे कैसे? हम कहेंगे 5 से 6। ये भी हमारा सीधा रेशियो होगा। एक और सीधा रेशियो होगा, आपसे कहेगा कोई दुकानदार भैया किसी वस्तु को सपोज 10% के डिस्काउंट पर बेचता है। कोई दुकानदार किसी वस्तु को आपसे कहेगा कि भैया 10% के डिस्काउंट पर बेचता है, 10% छूट पर बेचता है, छूट पर बेचता है, तो इसका रेशियो कैसे लिखेंगे? भाई छूट है तो 10 से रेशियो 9 लिख देंगे। ये सारे के सारे रेशियो सीधे होंगे। अभी सवाल में आपको सारी चीज दिखाई देंगी, ये बस मैं आपको बेसिकली ये बताना जा रहा हूं कि सीधे रेशियो क्या होते हैं। खरीदते समय 10% लाभ 10 से 11, बेचते समय 10% लाभ 10 से 9 या 10 से 11 अगर लाभ है तो।
दुकानदार ने किसी वस्तु का मूल्य 20% ज्यादा अंकित किया, आप कहेंगे रेशियो 5 से 6। दुकानदार ने 10% का डिस्काउंट दिया, भैया 10 से 9। यहां कहीं भी वो बेईमानी नहीं कर रहा है, उसकी मर्जी है वो डिस्काउंट पर बेचे, उसकी मर्जी है वो कितना ही प्राइस मार्कअप करके रख दे, भैया उसकी मर्जी है। उसकी मर्जी है वो लाभ पर बेचे या हानि पर बेचे, उसकी मर्जी है कि भैया वो कितने ही प्राइस के प्रॉफिट पर खरीद के लाए। वो सामने वाले होलसेलर को मना ले, उसकी मर्जी है, उतने होलसेलर से डायरेक्ट डील की कि मुझे तो अगर मैं तुम्हारे यहाँ से 100 किलो चीनी उठाऊं तो मुझे 10 किलो फ्री में चाहिए, तो ये उसकी डील हो गई होलसेलर से, तो 10 किलो दे देगा होलसेलर उसको फ्री में, वो 10 किलो अपने घर लाकर तो पैसे की बेचेगा, तो ये उसका प्रॉफिट है सब कुछ। अब बात आती है दुकानदार ने बेईमानी कहाँ पे की। बात असली आती है बच्चा कि दुकानदार ने बेईमानी कहाँ पे की। अगर वो आपको गलत वजन दे रहा है, अगर आपको गलत वेट दे रहा है, दैट इज कंप्लीटली उसकी बेईमानी। और बेईमानी जब भी दुकानदार आपने ढूंढ ली, और याद रखना है कि सवालों में बेईमानी जो होगी ना, वो बेचते समय होगी और वजन में होगी। बेईमानी जो होगी वो बेचते समय होगी और वजन में होगी। ठीक है, तो बेचते समय और वजन में, सपोज आपसे कहेगा 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम दिया, यहां हम रेशो उल्टा लिखेंगे। क्या, बस यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आपका उल्टा रेशो होता है। उल्टा रेशो, उल्टा रेशो का मतलब है कि सीधे हाथ की तरफ ईमानदारी वाला वजन लिखना है। ईमानदारी वाला सीधे हाथ की तरफ, आप अपनी कॉपी पे पेन चलाते हो ना, तो वहां जो राइट हैंड साइड है ना, वहां लिखो ईमानदारी वाला वजन, और उल्टे हाथ की तरफ लिखना है बेईमानी वाला वजन, कि जो उसने बेईमानी से दिया है। सपोज आपसे कह रहा है 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम दिया, तो ईमानदारी से कितना देना था उसे, ईमानदारी से आप कहेंगे सर 1 किलो देना था, जब 1 किलो मांगा उससे, तो ईमानदारी के नीचे लिख दो 1000 ग्राम। भाई 1 किलो का मतलब है 1000 ग्राम, क्योंकि मैं ग्राम में बात कर रहा हूं। तो 1 किलो के स्थान पर उसने 900 ग्राम दिया, तो मैंने कहा ईमानदारी अगर उसके अंदर बची थी ना, तो वो 1 किलो की जगह 1 किलो ही देता, 1000 ग्राम ही देता, लेकिन उसके दिमाग में तो बेईमानी आ गई और बेईमानी से उसने 900 ग्राम दिया। तो आपका रेशियो कितना हो जाएगा, आपका रेशियो हो जाएगा 9 से 10। क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपका रेशियो हो जाएगा 9 से 10। बस ये ध्यान रखना है कि जहां भी दुकानदार बेईमानी करेगा, हमेशा बेईमानी वजन में होगी और वो भी बेचते समय होगी। तो उसका रेशियो कैसे लिखना है, उल्टा। ये परसेंटेज में भी कह सकता है। आपसे कहेगा बेचते समय, आपसे कहेगा बेचते समय 10% कम वजन, कम वजन तोलता है, तो ये रेशियो कैसे लिखोगे आप, कि बेचते समय 10% कम वजन तोला है। तो ये चीज बच्चे आप कैसे लिखोगे बताइए। ये भी प्रॉफिट लॉस का ही केस है, ये भी है, ये भी है। बताइए, बेचते समय अगर उसने 10% कम वजन तोला है, तो भैया इसका रेशियो कैसे लिखेंगे, आप लोग ही मुझे बता दो, सभी बच्चे। क्या रेशियो होगा इसका, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बस याद रखना है कि बेचते समय अगर उसने 10% कम वजन तोला है, मतलब उसने बेईमानी कर दी, और बेईमानी कर दी है तो ईमानदारी वाला वजन सीधे हाथ की तरफ, बेईमानी वाला उल्टे हाथ की तरफ। 10% कम वजन तोला, यानी कि ईमानदारी से अगर 100 देना था, तो उसने 10% कम दिया है, उसने दिया है 90। ऐसे लिखना, उल्टा रेशियो लिखना है बस, उल्टा रेशियो, कि अगर उसने 10% कम वजन तोला है तो बेईमानी की है, तो ईमानदारी से अगर 100 देना था तो उसने 10% कम दिया, यानी कि 90। तो जो बेईमानी वाला दिया है उसने उल्टे हाथ की तरफ, 0 से 0 गया, आपका रेशियो हो जाएगा 9 से 10। क्या होगा मेरे भाई, आपका रेशियो क्या हो जाएगा, 9 से 10। ये है कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट थ्योरी है बेईमान दुकानदार की। आप कहेंगे सर ये तो आसान थी। अब भाई इससे आसान आपको सवाल लगेंगे,
मैं सवाल दिखा रहा हूं आपको, कितने ही बड़े मैं छोटे सवाल से शुरुआत करूंगा और बड़े सवाल तक जाऊंगा। आपको एक सिंगल सवाल ऐसा नहीं लगेगा कि सर ये समझ नहीं आया कि इसमें क्या हो गया। बस आपको सवाल थोड़ा सा आराम से पढ़ना है, जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा को बस ये डिसाइड करना है कि भैया ये प्रॉफिट है या बेईमानी है। बेईमानी का एक ही केस है बस, बेचते समय वजन, उसके अलावा जो भी है सब कुछ उसका प्रॉफिट है और हर किसी का रेशियो सीधा होगा। बस ये दिमाग में लॉक कर लो बात कि बेचते समय वजन बेईमानी है, उसका रेशियो उल्टा होगा, बाकी सबका रेशियो सीधा होगा, कुछ भी दे रखा हो। तो सवाल कहता है बेईमान डीलर अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है मतलब ग्राहक से बोलता है भाई जितने में मैं खरीद के लाया हूं ना उतने में दे रहा हूं तुम्हें, और उसने दे दिया भी इतना ही, मान लिया हमने कि वो जितने में खरीद के लाया उतने में ही दिया होगा। अगर ऐसा रहा होता तो उसका नो प्रॉफिट नो लॉस होता कि भैया 100 की लाया 100 की दे दी। लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ खुराफाती चल रही थी, वो भला भी बनना चाह रहा था दुकानदार और प्रॉफिट भी कमाना चाह रहा था। तो भला बन गया ये कह के कि मैं तो क्रय मूल्य पर बेच रहा हूं, और प्रॉफिट कहां कमाया उसने, उसने 1 किलो की जगह 945 ग्राम वजन किया, यहां उसने अपना ईमान बेच दिया। ये उसने 55 ग्राम के लिए अपना ईमान बेच दिया कि 1 किलो की जगह 945 दिया। यहां बेईमानी कर दी है तो इसका रेशियो क्या होगा, उल्टा होगा। 1 किलोग्राम मतलब ईमानदारी से अगर 1000 ग्राम देना था तो सीधे हाथ की तरफ, और उसने अपना ईमान बेच दिया और 945 ग्राम दिया है केवल 55 ग्राम के लिए। तो बेईमानी वाला वजन सीधे उल्टे हाथ की तरफ, ये रेशियो बना लो। 5 से जाएगा या मत भी जाओ, आप ये देख लो रेशियो 945 से 1000 मिल गया हमें। तो दुकानदार का प्रॉफिट कितना है, दुकानदार का प्रॉफिट है भैया 55 ग्राम का। दुकानदार का प्रॉफिट कितना है, 55 ग्राम का। और जब हम दुकानदार का परसेंटेज प्रॉफिट निकाल रहे होंगे तो 55/945 करेंगे। 945 क्यों, क्योंकि दुकानदार की जेब से कितना वजन गया है, दुकानदार का जो स्टॉक है उस स्टॉक में से कितना वजन गया। आप कहेंगे सर उसमें से तो 945 गया, तो दुकानदार का प्रॉफिट 945 पर ही कैलकुलेट होगा। जो वजन दुकानदार की जेब से गया प्रॉफिट उसी पर कैलकुलेट होगा बच्चा। बस 55/945 गुणा 100, बता दो जो भी आएगा। मैं कह रहा हूं बेईमान दुकानदार से ज्यादा आसान सवाल आपको कोई सवाल लगेगा ही नहीं पूरे परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में। 5 से जाएगा 11 बार, 5 एकम 5, 4, 5 अट्ठे 40, 4 5 नाम 45। तो ये आ गया 1100/189%। भाई इसको डिवाइड कर लो, देखो ये एक इसको 18 मानो या 190 मान के चलो, 189 को 190 यानी कि 19 का पहाड़ा पढ़ो। 19 ठीक के 114 ज्यादा हो जाएगा ना 114, तो 19 पंजे 85, यानी कि 189 को 5 से गुणा करोगे तो आप 1100 से कम रहोगे। तो 189 को आपने अगर 5 से गुणा किया तो 5 नाम 45 हासिल के 4, 5 अट्ठे 40, 4 44, 5 एकम 5 4 9, तो यानी कि 1100 से कम रह गए। अगर आप 189 को 6 से गुणा करोगे तो आप 1100 से ऊपर निकल जाओगे भैया, क्योंकि जब आपने 189 को 5 से गुणा किया 945 आ गया। अब अगर आप 6 से गुणा करोगे तो 100% आप 1100 से ऊपर निकल जाओगे। लेकिन हमें तो जाना नहीं, इसका मतलब है ये 5 बार कटेगा और आपका जवाब 5 पॉइंट समथिंग होगा। 5 बार ये पूरा नहीं कटा, आपका जवाब 5 पॉइंट कुछ होगा। मैंने कहा जब भी ऐसी केस आए तो आपको ऑप्शन की तरफ हल्की सी नजर घुमा के देखनी है, कहीं एक ही ऑप्शन तो ऐसा नहीं जो 5 पॉइंट पे है। तो हमने देखा कि यार ये तो 7 पॉइंट है, ये 9 पॉइंट है, ये 6 पॉइंट है, एक ही ऑप्शन है जो 5 पॉइंट है, यानी कि मेरा जवाब 5.82% हो गया। मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये साइन जो होता है ना, देखो ये साइन तो होता है बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू का। ये वाला साइन अगर बराबर का साइन कहीं आप देख रहे हो इसका मतलब है एग्जैक्ट वैल्यू। अगर आपको ये साइन कहीं दिखे ना, ये वाला ऐसे घूमता हुआ, तो इसका मतलब होता है लगभग।
क्या होता है, लगभग। यानी कि अगर मैंने ये साइन लिख दिया तो इस बटा इसकी वैल्यू लगभग 5.82% है, और उसने भी लगभग ही पूछा है कि 2 स्थान तक सही होना चाहिए। इसका मतलब है लगभग ही पूछा है, तो आपका जवाब है 5.82%। अगला सवाल करेंगे खुद, बताओ जल्दी से मुझे। बताइए बच्चा। कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 1 किलो के स्थान पर 930 ग्राम का गलत तोल करता है और उसने क्रय मूल्य पर बेचता है। क्रय मूल्य पर बेचता है मतलब जितने में खरीद के लाया उतने में बेचेगा। कह रहा है 15 किलो पर उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ये जो लास्ट की लाइन उसने लिखी है ना, ये कंप्लीट बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए है। जो प्रॉफिट परसेंटेज वो 1 किलो पर कमाएगा ना भैया, 1000 किलो पर भी उतना ही परसेंटेज प्रॉफिट होगा उसका। उसने कहा 1 किलो की जगह 930 ग्राम दे रहा है, बताओ 15 किलो बेचने पर कितना परसेंट लाभ होगा। भैया ये लाइन तो बच्चों को ये सोचने के लिए कि बच्चों का क्या काम है, कुछ भी काम नहीं है। आप 1 किलो का प्रॉफिट परसेंट निकाल लो, वही 15 किलो का प्रॉफिट परसेंट होगा, वही 100 किलो का होगा, वही 1000 किलो का होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो प्रॉफिट 1 किलो पर होगा, हर किलो पर उतना ही। ये सवाल हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं कुछ ऐसा ही, जिसमें वो डेटा दिया हुआ था। तो आपको पता है 1 किलो की जगह उसने 930 दिया, मतलब बेईमानी करी है। और बेईमानी मतलब ईमानदारी वाला वजन 1000 ग्राम इधर लिखो, बेईमानी वाला 930 ग्राम इधर लिखो। यानी कि रेशियो 930 या फिर 93 से 100 हो गया। तो कितने का प्रॉफिट है, 7 का प्रॉफिट है। और परसेंटेज में प्रॉफिट बताना है तो 7 अपॉन दुकानदार की जेब से इतना गया है, मल्टीप्लाई बाई 100। आपका जवाब हो जाएगा भैया 700/93%। बता दो जितना भी है। 9 अठे 72, 9 अठे 72 तो ज्यादा हो जाएगा। 9 सत्ते 63, 7 बार जाएगा क्योंकि 700 से कम रहना है। तो 9 सत्ते 63, यानी कि आपका जवाब 7 पॉइंट समथिंग होगा, 7 से थोड़ा सा बड़ा। तो भैया ये तो 8 है, ये 5 है, ये 6 है, हटा दो, एक ही ऑप्शन बचा, यानी कि 7 सही 49/93। कितना आ गया मेरे भाई, 7 सही 49/93 बिल्कुल सही है। ऐसे ऑप्शन की हेल्प आपको लेनी है कि आपने देखा 93 का पहाड़ा पढ़ा, या 90 सोच लो, इस 93 को 90 सोच लो, 9 अठे 72, 720 ज्यादा हो गया, तो 93 तो और ज्यादा निकल जाएगा। इसका मतलब है 8 बार पहाड़ा नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है 7 बार। 9 सत्ते 63, 630। तो 93 को भी अगर 6 से जाओगे तो 650, 700 के 600, 750, 600 के आसपास जाएगा। तो हमने 7 बार देखा, एक ही ऑप्शन है जो 7 के लगभग है, ऑप्शन सी। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो ये सवाल देखना जरा, इस सवाल को देखो। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, जितने में वो खरीद के लाया वो उतने में ही बेचेगा। कह रहा है लेकिन गलत बाट का प्रयोग करके, ऐसा करके वो 25% का प्रॉफिट कमा लेता है। अब इस सवाल में उसने नहीं बताया कि कितना वजन उसने यूज किया, बस ये कह दिया कि गलत बाट का यूज करके 25% का प्रॉफिट कमाता है। बताओ 1 किलो के स्थान पर कितना बाट यूज किया। अभी तक तो हमें दिया हुआ था उसने कि 1 किलो की जगह उसने 930 ग्राम दिया, प्रॉफिट परसेंट बताओ। 1 किलो की जगह उसने 800 ग्राम दिया, प्रॉफिट परसेंट बताओ। अब यहां उसने पूछ लिया कि भैया गलत बाट का यूज करके 25% का लाभ कमाता है, बताओ कि 1 किलो की जगह कितना ग्राम दिया। तो क्या करना है, वही काम कि ईमानदारी वाला वजन 1 किलोग्राम सीधे हाथ पर लिखना है, बेईमानी वाला वजन उल्टे हाथ पर लिखना है। हमें नहीं पता वो कितना है, सपोज उसको मान लो, कुछ भी मान लो, के मान लो, कि बेईमानी वाला वजन जो उसने दिया है वो के है। बस ये पता है बेईमानी अगर की है तो ईमानदारी वाला वजन इधर और बेईमानी वाला वजन इधर।
उल्टा लिखना है। अब जो उसने फाइनल प्रॉफिट कमाया है वो बिल्कुल नीचे लिखेंगे। इस लाइन को ऐसे खींच दो, जो फाइनल 25% का प्रॉफिट कमाया है वो नीचे लिखेंगे। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/4, यानी कि 4 से 5 रेशियो क्या लिख दो सीधा सीधा, 4 से 5। यानी कि उसने 1 किलो की जगह गलत बाट का यूज किया। मैंने कहा 1000 ग्राम ईमानदारी का और के ग्राम बेईमानी का, नहीं पता हमें कितना है। ऐसा करने पर उसे 25% का प्रॉफिट हुआ। 25% यानी कि 1/4। तो भैया 4 यहां लिखो, एक जोड़ के 5 इधर लिखो। आपको के की वैल्यू निकालनी है, या तो आप ऐसे करो 5 यूनिट 1000, 1 यूनिट कितना और 4 यूनिट कितना, कि भाई इस 5 यूनिट की वैल्यू अगर 1000 है तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 1000/5, यानी कि 200 ग्राम 1 यूनिट। तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा? 200 × 4। आप कहोगे सर 800 ग्राम, यानी कि के की वैल्यू कितनी हो गई? 800 ग्राम। ऐसे भी आप बता सकते हो। आप अगर चाहो तो ऐसे भी कह सकते हो कि जो रेशियो के और 1000 का होगा, जो रेशियो के बटे 1000 का होगा वही रेशियो 4/5 का होगा, सेम रेशियो। तो 5 से जाएगा पूरा 200 बार, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 चौके 800। ऐसे भी आप कह सकते हो कि यहां से भी आपका जवाब मिल जाएगा। बाई ऑप्शन भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सवाल देखिए जरा। कह रहा है एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर किराने का सामान बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य पर यानी कि जितने में खरीद के लाया बेच रहा है, जितने में खरीद के लाया उतने में ही बेच रहा है, फिर भी दो सही 22/39% का प्रॉफिट कमाता है। दो सही 22/39। कह रहे बताओ 1 किलो के लिए वह कितने वजन का यूज करेगा? बताएंगे सभी लोग। 1 किलो की जगह वह कितने वजन का यूज करेगा? जल्दी से सभी लोग मुझे बता दीजिए। आप कहेंगे कि सर 1 किलो के लिए यानी कि ईमानदारी वाला वजन 1000 ग्राम यहां पर, बेईमानी वाला वजन उल्टे हाथ की तरफ, हमें नहीं पता कितना है, हमने मान लिया कि। अब ऐसा करने पर उसे इतने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो पहले तो इसे फ्रैक्शन में बदलो। दो सही 22/39 को फ्रैक्शन में बदलो, तो 39 दूनी 78। भाई इसकी इसमें गुणा करो, 78 और 22 100, तो 100/39% आ गया। ये परसेंट है, तो परसेंट को हटाएंगे तो 100 से भाग किया जाएगा, है ना। परसेंट को हटाया 100 से भाग किया, तो ये फ्रैक्शन आ गया 1/39। कितना आ गया? दो सही 22/39% का फ्रैक्शन मिल गया 1/39। यानी कि उसका जो प्रॉफिट है वो 1/39 का है, यानी कि फाइनली 39 और प्रॉफिट +1 यहां लिख देंगे 40। तो जो रेशियो के और 1000 का होगा, जो रेशियो के बटा 1000 का होगा वही रेशियो 39/40 का होगा। वही रेशियो किसका होगा? 39/40 का। जल्दी से बता दो कितना है। भाई देखो 20 से जाएगा 20 दूनी 40, और 20 से जाएगा 20 पंजे 100, 50 से आ गया। 2 से जाएगा 25 बार, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। के बराबर कितना जाएगा? 25 निम्मा 225 हासिल का 22, 25 तिया 75 और 22 97। तो के कितना आ गया? 975 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। 975 हो जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। अभी तक तो जो दो सवाल आपने किए, इनमें दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। अब जरूरी थोड़ी है हर बार वो क्रय मूल्य पर ही बेचेगा, कई बार वो प्रॉफिट भी कमाएगा कि भैया मैं तो 100 की खरीद के लाया हूं, 120 की दूंगा। कई दुकानदार आपने देखे होंगे ना, वो साफ बोलते हैं कि हम कमाने के लिए तो बैठे हैं, 100 की तो हमें पड़ रही है, मैं तो 110 की दूंगा, लेनी है तो ले, नहीं तो जा कहीं और से ले ले। तो वो खुद कहता है कि भैया मैं खरीद के 100 की लाया हूं, लेकिन 110 से कम की नहीं दूंगा, 10 रुपए मुझे भी कमाने हैं।
यहां तक तो वो क्रय मूल्य पर ही बेचने वाले दुकानदार थे। अब आ गए हैं जो दुकानदार प्रॉफिट पर भी बेचते हैं और कम वजन भी देते हैं। अब थोड़े पता है, अब दुकानदार, बेईमान दुकानदार की जो है ना वो बढ़ती जाएगी अब क्वालिटी। अभी तक तो केवल ये थे कि भैया क्रय मूल्य पर बेच रहे हैं, थोड़ा सा कम वजन दे रहे हैं, मतलब बेईमान तो हैं, थोड़े से कम बेईमान हैं। अब थोड़े से ज्यादा बेईमान, और अभी तो देखा ना, अभी तो और भी ज्यादा बेईमान आएंगे। एक दुकानदार एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है और बेईमानी से वास्तविक भार से 30% कम वजन देता है। बताइए उसका टोटल प्रॉफिट कितना होगा, उसका कुल लाभ कितना होगा। देखो, एक उसने दो तरह से किया। एक तो उसने 25% का प्रॉफिट बोला कि भैया मैं जो खरीद के ला रहा हूं ना उससे 25% ऊपर पे बेचूंगा। दूसरा, बेच तो रहा है, ठीक है बेच दे भैया, 25% लाभ पर बेच दे, तेरी मर्जी है भाई, तेरा सामान कितने पर ही बेचे तू, बेईमानी तो मत कर यार। उसने वास्तविक भार से 30% कम वजन भी दिया, पैसा भी ज्यादा लिया और वजन भी कम दिया। करा इन दोनों को मिलाकर ओवरऑल प्रॉफिट कितना है उसका, ओवरऑल। तो आपको मैंने जब शुरू में थ्योरी समझाई, मैंने आपसे बोला कि जो प्रॉफिट होता है उसका रेशियो सीधा होता है, उसका रेशियो क्या होता है, सीधा। और जो बेईमानी होती है उसका रेशियो उल्टा होता है। तो अगर उसने 25% का लाभ कमाया है यानी कि 1/4, 30% की बेईमानी की है यानी कि 3/10। तो अगर उसने 25% का प्रॉफिट पर सामान बेच रहा है तो रेशियो सीधा होगा, 4 से कितना हो जाएगा, 5। लेकिन अगर उसने बेईमानी की ना 30% की, मतलब के रेशियो उल्टा होगा। तो अगर यहां पर ईमानदारी वाला वजन 10 है, अगर ईमानदारी वाला वजन 10 है तो उसने 3 यूनिट वजन कम दिया है। अगर ईमानदारी वाला वजन 10 है तो उसने 3 यूनिट वजन कम दिया है। उसने कितना दिया है, 7। तो ईमानदारी वाला वजन सीधे हाथ की तरफ और बेईमानी वाला वजन उल्टे हाथ की तरफ। कि अगर ईमानदारी वाला वजन 10 है तो उसने 3 यूनिट कम दिया है, 7 दिया है। अब आप यहां मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके देख लो कितना है, 7 चौक 28 और 10 पंजे 50। तो 28 से 50 उस दुकानदार का रेशियो हो गया, भैया 22 का प्रॉफिट कमा गया। कितने का, 22 का। और परसेंटेज में बताना है तो 22/28 और गुणा 100। 2 से जाएगा 11 बार, 2 से जाएगा 14 बार, तो 1100/14%। कितना है, 14 अट्ठे 112 तो ज्यादा हो जाएगा ना, 14 सत्ते 98, 98 के बाद में 12 आ गया, 14 अट्ठे 112, 78 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन है क्या, यस, 78.57 आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लग रहा है ना कि यार ये तो आसान टॉपिक है, बेईमानी वाला रेशियो उल्टा कर दो, ईमानदारी वाला सीधा कर दो, या प्रॉफिट का सीधा कर दो, यस। अभी सवाल की लैंग्वेज भी बढ़ेगी, मैं वो भी सवाल दिखाऊंगा, पूरा बोर्ड भरा हुआ है, और आपको 1% के लिए भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार सवाल टफ है, क्योंकि आपके दिमाग में चीजें क्लियर हो गई। अब इसे देखो जरा, सवाल है, एक बेईमान व्यापारी चावल को 40 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचता है जिसे वह 30 रुपए पर किलोग्राम पर खरीद के लाया था। क्या बोला उसने कि भैया दुकानदार 40 रुपए प्रति किलोग्राम पर, ये उसका विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस है, जिसे वह 30 रुपए पर किलोग्राम पर खरीद के लाया था। कह रहा है 1 किलोग्राम की बजाय 600 ग्राम भी देता है, बताओ टोटल प्रॉफिट क्या है। भाई एक रेशियो तो उसका ये भी बन जाएगा। मैंने आपसे क्या बोला कि 40 रुपए में बेच रहा है जिसे 30 रुपए में खरीद के लाया था, यानी कि एक रेशियो तो ये बन जाएगा कि कॉस्ट प्राइस कितने में लाया, 30 रुपए में, बेच कितने में रहा है, 40 रुपए में। तो एक रेशियो तो उसका ये बन गया 3 से 4। भाई 30 में खरीद के लाया, 40 में बेच रहा है, एक रेशियो ये बन गया। दूसरा उसने बेईमानी कर दी, दूसरा क्या कर दी उसने, बेईमानी कर दी। ये तो फिर पिटने वाला काम कर दिया उसने कि भैया 1 किलोग्राम की जगह 600 ग्राम दे रहा है। इतना इतना उसने बेईमानी करी।
ये तुम जैसे लोगों के साथ ही बेईमानी होती है। जो तुम कान के फोन लगा के खड़े रहते हो ना दुकान पे, हाँ बस एक मिनट होल्ड रखना भैया, 1 किलो चीनी दे दो, और फिर लग गए, हाँ क्या कह रहे थे तुम, और मगन हो तुम, इस दुनियादारी में हो ही नहीं। और दुकानदार भाप गया, ये तो मंत्र मुग्ध है बच्चा, इसको तो थोड़ा सा अकल सिखाना चाहिए। उसने 400 ग्राम कम दे दिया तुम्हें। मैं कहाँ बता, वो 1 किलोग्राम की जगह 600 ग्राम दे रहा है। पॉलिथीन पकड़ी, कान के फोन लगा हुआ है, आ गई घर को। तो वही चीज है कि 1 किलोग्राम की जगह उसने 600 ग्राम दिया, तो ईमानदारी से उसे देना था 1000 ग्राम, भाई साहब ने दिया है 600 उल्टे हाथ की तरफ। तो 2 तिया 6, 2 पंजे 10, एक रेशियो ये हो गया। गुणा करेंगे 3 तिया 9, गुणा करेंगे 5 चौको 20। देखो कितना प्रॉफिट कमा गया, कितना प्रॉफिट कमा गया, 11 का प्रॉफिट कमा गया। और कितने पर, 9 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। तो आप कहोगे 1100/9% का प्रॉफिट है। तो 9 एकम 9, 2, 9 दूनी 18, 2 9 दूनी 18, 122 पॉइंट समथिंग जाएगा। एक ही ऑप्शन है, 122 पॉइंट, सी बिल्कुल सही है। ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, इसे तो कर लोगे ना खुद से अब। कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार चीनी को 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, जिसे वह 15 रुपए पर किलोग्राम के रेट से खरीद के लाया था। कह रहा है 1000 ग्राम की बजाय 850 ग्राम चीनी देता है, उसका बताइए ओरिजिनल प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना है। खुद से करिए, पिछला क्वेश्चन बिल्कुल सेम हमने ऐसे ही किया था। सवाल कह रहा है कि 20 रुपए की दर से बेचता है, जिसे वह 15 की दर से खरीद के लाया। यानी कि क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना है, 15, बेचा कितने में, 20 में। एक रेशियो तो ये हो गया, 5 तिया 15, 5 चौको 20। दूसरा वो कह रहा है कि 1000 ग्राम की बजाय 850 ग्राम चीनी देता है। ईमानदारी वाला वजन इधर और बेईमानी वाला वजन इधर। तो रेशियो कितना आ गया, 5 से जाएगा 17 बार, 5 से जाएगा 20 बार। तो गुणा कर दीजिए, 17 तिया 51, 20 चौके 80। रेशियो कितना हो गया, 51 से 80, यानी कि 29 का प्रॉफिट है। और परसेंटेज में बताना है, तो 29/51 गुणा 100, यानी कि 2900/51%। 5 पूरे 25, 5 बार तो जाएगा ही जाएगा। 5 पूरे 25, वही 50 पंजे 250 होता है ना, ये 290 है। तो 155 तो यही हो गया, 35 बचा, 350 बचा, मतलब एक जीरो और लगा दी। अब 51 का पहाड़ा 350 के पास जाना, 5 छंग 30 तो ज्यादा हो जाएगा। नहीं, 5 छंग 30 ज्यादा कैसे हो जाएगा, 51 को 6 से गुणा करोगे 306 होता है ना। यानी कि आपका जवाब 56 पॉइंट कुछ आएगा। जब 2900 को 51 से भाग दोगे तो आपका जवाब 56 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। तो आपका एक ही ऑप्शन है, 56 पॉइंट समथिंग। ये रहा ऑप्शन नंबर सी, प्रॉफिट है। या फिर आपको इतना भी नहीं सोचना है, आपको तो केवल ये सोचना है 51 को हमने 5 बार गुणा किया, जैसे ही 5 बार पे आप गए तो आप रुक जाओ। ऑप्शन देखो कि 51 से 80 रेशियो है, तो प्रॉफिट होगा, लॉस तो कहीं नहीं होना उसे। तो लॉस वाले ऑप्शन तो वैसे ही काट दो, लॉस वाले ऑप्शन तो वैसे ही काट दो, क्योंकि 51 से 80 है रेशियो। अब हमने 2900 को 51 से भाग दिया तो 5 बार गया है। 5 से शुरू होने वाला प्रॉफिट, ये तो 4 से शुरू होने वाला प्रॉफिट है। एक ही ऑप्शन बचा, 5 से शुरू होने वाला प्रॉफिट। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बताओ जल्दी से जवाब। कह रहा है, एक बेईमान व्यापारी चीनी को 40 रुपए पर किलोग्राम में बेच रहा है और यह दिखावा कर रहा है कि 5 रुपए पर किलोग्राम का नुकसान है। भाई 40 रुपए की चीनी बेच रहा है और दुकानदार से कह रहा है 5 रुपए के नुकसान पे बेच रहा हूं मैं। तो फिर इस बात के अकॉर्डिंग
जो ये बात बोली उसने कि 40 रुपए किलोग्राम दे रहा हूं और 5 रुपए का नुकसान कर रहा हूं, इस बात के अकॉर्डिंग वो खरीद के कितने में लाया होगा? 35 में या 45 में? भाई अगर उसने 40 में बेचा और वो कह रहा है कि मुझे 5 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो क्या वो 35 में खरीद के लाया होगा? तो फिर नुकसान कहेगा उसे, फिर तो लाभ है 5 का। कि अगर 40 में बेच रहा है और 35 में खरीद के लाया, 40 में से 5 घटा दो, फिर प्रॉफिट है फिर तो। 45 में, वेरी गुड। कि सर अगर वो 40 रुपए में बेचकर ये बोल रहा है ना कि मैं 5 रुपए के नुकसान कमा रहा हूं, मतलब वो 45 में खरीद के ला रहा होगा। तभी तो 40 में बेच के बेचारा बोल रहा है कि मुझे नुकसान हो रहा है जी। तो 45 में खरीद के लाया, 40 में बेचा। तो 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45। एक रेशियो तो ये हो गया उसका। ठीक है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का। कह रहा है कि लेकिन वास्तव में एक गलत वजन का उपयोग करके 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम देता है। ईमानदारी वाला वजन 1 किलोग्राम, बेईमानी वाला वजन 800 ग्राम। तो 8 से जाएगा 100 बार, ये 100 से जाएगा 100 × 800, और 100 से जाएगा 10 बार। तो इधर उधर की गुणा करने से पहले ये वाला 8 इस 8 से काट दो, यहां लिखो 9, यहां लिखो 10। तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 1 का। और परसेंटेज में प्रॉफिट बताना है, तो 1/9 गुणा 100। प्रॉफिट है 1/9 गुणा 100, यानी कि 11 सही 1/9% का प्रॉफिट। भाई 11 सही 1/9 फ्रैक्शन का क्या परसेंटेज होता है? 11 सही 1/9, और वो भी प्रॉफिट है। तो 11 सही 1/9% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी। मजा आ रहा है? आगे बढ़ू? चलो ये सवाल देखिए। ये सवाल गलत मत करना प्लीज, वो रटा रटाया आंसर मत बताना मुझे, जो अक्सर कंट्रोवर्सी में जानबूझ के आप लोग रखते हो। वो रटा रटाया मैं, क्योंकि मैंने फिर अगर आपने ये रटा रटाया जवाब इस सवाल का मुझे बताया ना, तो फिर जो मेहनत से मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया ना, वो बेकार हो जाएगा। एक दुकानदार खरीदते समय और बेचते समय झूठे वजन का उपयोग करके 10% की बेईमानी करता है, उसका कुल मुनाफा क्या होगा? खरीदते समय भी 10% की बेईमानी की, और बेचते समय भी 10% की बेईमानी की। मैंने आपसे क्या बोला? खरीदते समय अगर वो बेईमानी कह रहा है ना, तो खरीदते समय बेईमानी नहीं, वो उसका प्रॉफिट कहा जाएगा। खरीदते समय बेईमानी नहीं, उसका प्रॉफिट कहा जाएगा। और बेचते समय भी उसने 10% की बेईमानी की है वजन में, ये उसकी बेईमानी बोली जाएगी। सवाल आपसे कह रहा है कि भैया खरीदते समय भी 10% कमाया उसने, खरीदते समय भी 10% कमाया, और बेचते समय भी 10% कमाया है। बेचते समय भी 10%, और दोनों का दोनों वजन में है। ये वजन में उसने बेईमानी की है। वजन में 10% की बेईमानी खरीदते समय, और वजन में ही 10% की बेईमानी बेचते समय। खरीदते समय जब कह रहा है तो रेशियो सीधा होगा, क्योंकि मैंने आपसे बोला कि बेईमानी तो केवल एक ही केस में होती है। कौन से केस में? बेचते समय, और वो भी वजन में। बाकी सब उसका प्रॉफिट है, बाकी एवरीथिंग उसका प्रॉफिट है इसके अलावा। तो अगर वो खरीदते समय और बेचते समय दोनों केस में 10% कह रहा है, और वो भी वजन में, तो हम कहेंगे कि भैया खरीदते समय उसका रेशियो सीधा होगा 10 से 11। खरीदते समय उसका रेशियो सीधा होगा 10 से 11। लेकिन बेचते समय उसका वजन में क्या हो जाएगा? अगर वो बेचते समय 10% की बेईमानी कर रहा है ना, तो यहां पर रेशियो उल्टा होगा, रिवर्स होगा। कि भैया अगर उसे 100 यूनिट देना था ईमानदारी से, तो वो 10% की बेईमानी कर गया बेचते समय वजन में, उसने 90 दिया है। तो रेशियो कितना हो गया? रेशियो हो गया आपका 0 से 0 गया, रेशियो हो गया 9 से 11। कितने का प्रॉफिट कमाया उसने? 2 यूनिट का प्रॉफिट। और परसेंटेज में बताना है तो 2/9 × 100। आपका जवाब है 22 सही 2/9%। बहुत सारे बच्चे नादानी में इस सवाल का जवाब ये बताते हैं 21%। वो सक्सेसिव मेथड लगाते हैं कि a+b+a×b/100 21%। सरासर गलत होता है, क्योंकि उसने एक वर्ड यूज किया है वजन।
उसने एक वर्ड यूज किया है वजन बचे। अगर वो वजन वर्ड यूज कर देगा ना सवाल में, तो रेशियो उल्टा लिखना है फिर बेचते समय वजन वाला, जैसा हमने ये लिखा है। खरीदते समय तो सीधा रेशियो रहेगा, लेकिन बेचते समय अगर वो वजन वर्ड यूज कर दिया उसने, तो फिर बेचते समय रेशियो उल्टा हो जाएगा। 21% जवाब नहीं होगा। हाँ, 21% जवाब किस केस में होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर वो ये वजन वर्ड यूज ना करे, अगर वो सीधा सीधा ये कह दे कि भैया खरीदते व बेचते समय, खरीदते व बेचते समय, खरीदते या बेचते समय 10% का लाभ कमाता है, ये वर्ड यूज करे केवल कि खरीदते व बेचते समय 10% का लाभ करता है, बताओ कुल मुनाफा। यहां पर आपका जवाब होगा 21। कैसे? क्योंकि यहां उसने वजन वर्ड कहीं यूज नहीं किया, तो वो खरीदते समय भी 10% का लाभ कर रहा है, तो रेशियो हमारा सीधा सीधा हो जाएगा 10 से 11। और वो बेचते समय भी 10% का लाभ है, यानी कि बेचते समय रुपए में 10% का लाभ कमा रहा है, वजन में नहीं, क्योंकि वजन वर्ड उसने कहीं यूज ही नहीं किया। वो कह रहा है कि खरीदते समय और बेचते समय दोनों जगह वो 10% का प्रॉफिट कमा रहा है, दोनों जगह 10% प्रॉफिट है। तो बेचते समय भी रुपए में प्रॉफिट है, 10 की चीज 11 में बेच रहा है, तो यहां भी रेशियो बेचते समय भी 10 से 11 हो जाएगा। अगर वो वजन वर्ड यूज करेगा तो ही हम उल्टा रेशियो लिखेंगे। वजन वर्ड यूज नहीं किया, उसने कह दिया खरीदते और बेचते समय 10% का लाभ है, ठीक है, खरीदते समय भी 10 से 11, बेचते समय भी 10 से 11, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 121, ये हो जाएगा 21 का प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो गया? 21/100 × 100। आप कहेंगे हाँ सर, 21% का प्रॉफिट आ गया, बिल्कुल सही है फिर उस केस में। लेकिन अगर वो वजन वर्ड यूज कर देगा तो बच्चे फिर आपका जवाब 21 नहीं होगा। ये दोनों डिफरेंस आगे से कभी भी गलत मत करना। चलिए अगले सवाल पे आ जाओ, बताओ इसका जवाब जल्दी से। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का ढोंग करता है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करके खरीदते समय 10% और बेचते समय 15% का धोखा देता है। जल्दी से ये सवाल बताओ। सेम ऐसा ही है, सेम वही है कि भैया गलत वजन का यूज करके खरीदते समय भी 10% और बेचते समय भी 15% का धोखा देता है। वजन वर्ड यूज कर दिया उसने। मैं कह रहा हूं बेईमानी केवल एक ही केस में देखी जाएगी, बेचते समय वजन में, बाकी सब उसका प्रॉफिट है। कितना भी धोखा दे ले, होलसेलर को लूट के ले आए चाहे, उसका प्रॉफिट कहा जाएगा। लेकिन अब वो बेच रहा है और वजन कम दे रहा है, वो उसकी बेईमानी है। अब खरीदते समय अगर वो 10% धोखा दे रहा है वजन में, भैया उसका प्रॉफिट है वो होलसेलर को गन रख के लूट के ले आए, प्रॉफिट है उसका, ठीक है। तो खरीदते समय 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, यानी कि 10 से 11। भाई प्रॉफिट हो गया ना, कि खरीदते समय गलत वजन का यूज करके 10% का धोखा देता है, ये उसका प्रॉफिट है, तो 10 से 11। लेकिन बेचते समय अगर वो 15% का धोखा देता है और वो भी वजन में, ये उसकी बेईमानी है। ये क्या है? उसकी बेईमानी है, और इसका रेशियो उल्टा होगा। यानी कि 100 अगर उसे ईमानदारी से देना था, उसने 15% का धोखा दिया, उसने 85 दिया है। तो 0 से 0 काट दो, यहां लिखोगे 85 और यहां लिखोगे 11 धाम 110। तो 85 से 110 कितने का प्रॉफिट हुआ है जी? ये हुआ है 25 का। परसेंटेज में प्रॉफिट बताना है तो 25/85 मल्टीप्लाई बाई 100। तो 5 से जाएगा पूरा 5 बार, 5 से जाएगा 17 बार, ये आ जाएगा 500/17%। 500/17% बिल्कुल सही आपका जवाब है, ठीक है। तो 17 से डिवाइड करो, 17×3=51 तो ज्यादा हो जाएगा, 17×2=34, 16 आ गया, 17×9=153, 29 पॉइंट समथिंग आपका जवाब रहेगा। 29 पॉइंट, एक ही ऑप्शन है, 29.41% आपका
बिल्कुल सही जवाब है। मजा आ गया। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है सीधा सीधा, कि बेचते समय अगर वो वजन बोलेगा तो बेईमानी है। इस पे आओ जरा। ये सवाल का जवाब बताओ। कह रहा एक दुकानदार 1 किलो सामान पर खरीदते समय 100 ग्राम की बेईमानी करता है और वस्तु को बेचते समय भी 100 ग्राम की बेईमानी करता है और उस वस्तु पर 10% का प्रॉफिट भी कमाता है। बताओ उसका ओवरऑल प्रॉफिट कितना है? तीनों को मिलाकर, तीनों को मिलाकर उसका ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा? सवाल कह रहा है कि 1 किलो की जगह खरीदते समय 100 ग्राम की बेईमानी करता है, तो कितनी बेईमानी करी उसने 100 ग्राम की? कितने पर? 1 किलो पर, 1000 ग्राम पर। यानी कि खरीदते समय उसकी बेईमानी है 1/10। तो खरीदते समय उसकी बेईमानी नहीं बोली जाएगी, वो उसका प्रॉफिट है। खरीदते समय उसका प्रॉफिट बोला जाएगा, वो रेशियो हो जाएगा सीधा, 10 में 1 जोड़ दो 11। लेकिन बेचते समय, बेचते समय वस्तु को बेचते समय 100 ग्राम की बेईमानी की, 100 ग्राम की बेईमानी की, इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब हुआ 100 ग्राम कम वजन दिया 1 किलोग्राम पर उसने। ईमानदारी से अगर उसने 1000 ग्राम देना था तो उसने 100 ग्राम कम दिया है बेचते समय। बेचते समय यानी कि 900 इधर लिख दो। एक और काम करो, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। एक और काम करो कि भैया उसने एक और प्रॉफिट कमाया है, 10% का लाभ, यानी कि वस्तु को 10% ज्यादा पे बेच रहा है। 10% ज्यादा पे बेच रहा है तो रेशियो सीधा 10 से 11 कर दो। अब इधर उधर की चीजें काट के देख लो। देखो 10 से 10 गया, गुणा कर दो, 10 नाम 90, 11 11 में 121। ये आपका रेशियो बन गया। का फाइनल प्रॉफिट पूछा है, उसका फाइनल प्रॉफिट हो गया आपका 90 से 121। देख लो कितने का प्रॉफिट है। आप कहेंगे सर ये तो 31 का प्रॉफिट हो गया, और परसेंटेज में बताना है तो 31/90 और गुणा 100। जीरो से जीरो गया, 31 की 10 में गुणा करेंगे 310/9%। तो 9 तिया 27, 4, 9 चौक 36, 34 पॉइंट समथिंग जाएगा। अच्छा, फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो 34 सही 4/9% का प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर डी ये रहा मेरा। ओके, आगे बढ़ू। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, चलो इसे कर लेते हैं पहले, फिर बीच वाले क्वेश्चंस को बाद में देखेंगे। पहले ये करो, जल्दी से बताओ मुझे इसका जवाब क्या होगा। एक बेईमान दुकानदार चीनी तोलते समय थोक विक्रेता और खरीदार दोनों को 100-100 ग्राम की ठगी करता है। देखो, एक दुकानदार है, ये दोनों को ठगी करता है। थोक विक्रेता मतलब जिससे वह दुकानदार खुद खरीद के ला रहा है, वो है उसका थोक विक्रेता, होलसेलर। और खरीदार यानी कि जिसको वो दुकानदार बेच रहा है। दुकानदार सपोज मैं हूं, मैं जिससे खरीद के ला रहा हूं वो थोक विक्रेता है, मैं उसको भी 100 ग्राम का चूना लगा देता हूं। कह रहा है ना, 100-100 ग्राम की ठगी करता है। और मैं जिसको बेच रहा हूं वो तुम खरीदार, तुम्हें भी मैं 100 ग्राम कम वजन देता हूं, ठगी कर देता हूं 100 ग्राम की। कह रहा है वस्तु पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। मार्क अप कॉन्सेप्ट में मैंने समझाया था। मार्क अप 20% ज्यादा उसने मार्कअप किया, 10% का डिस्काउंट भी दे दिया, सीधा सीधा रेशियो करते चले जाओ हर किसी का। उसने शुरू में 1000 ग्राम चीनी खरीदी थी और 1000 ग्राम ही बेचने की बात कहेगा, और एक साथ बेच दी। तो कह रहा है बताओ इस लेन देन में उसका प्रॉफिट कितना है। मैं कह रहा हूं इससे ज्यादा डेटा किसी सवाल में दे ही नहीं सकता वो। सारा डेटा दे दिया उसने, मार्कअप भी कर दिया, ज्यादा अंकित भी कर दिया, डिस्काउंट भी दे दिया, खरीदते समय भी ठगी कर दी, बेचते समय भी ठगी कर दी, सब कुछ डेटा इस सवाल में दे दिया। बना दो सारे रेशियो। बस याद रखना है कि खरीदते समय
का प्रॉफिट बोला जाएगा, बेचते समय उसकी बेईमानी बोली जाएगी अगर वो वजन में गड़बड़ी कर रहा है तो। भैया 1000 ग्राम की खरीद कर लेकर आया, वो 100 ग्राम का चूना किसको लगा दिया, थोक विक्रेता को। तो 100 ग्राम का चूना थोक विक्रेता को यानी कि 1000 ग्राम पर, तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया, 1/10। तो खरीदते समय रेशियो क्या होगा, सीधा हो जाएगा 10 से 11। लेकिन जब वो बेचते समय भी कह रहे हैं ना, खरीदार को भी उसने 100 ग्राम का चूना लगाया, यहां उसने गड़बड़ कर दी, यहां उसने ईमान बेच दिया, यहां उसने अपना ईमान बेच दिया कि खरीदार को भी 100 ग्राम का चूना लगा दिया उसने। तो यहां रेशियो उल्टा हो जाएगा कि ईमानदारी से तो 1000 ग्राम देना था, लेकिन उसने चूना लगा दिया, 900 ग्राम दिया है। आगे बढ़ो, कह रहे भैया 20% ज्यादा अंकित करता है, सीधा रेशियो। उल्टा रेशियो बस एक का ही होगा, बेचते समय वजन का, बाकी सारे रेशियो सीधे होंगे। 20% का फ्रैक्शन 1/5, तो 5 से 6 कर दो। आगे कह रहा है 10% का डिस्काउंट भी दिया, डिस्काउंट यानी कि 10 में से 9 कर दो। भाई 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, तो 10 से घटा के 9 कर दो, डिस्काउंट है। अब तो और कुछ नहीं बचा ना, ढूंढ लो सवाल में, और कुछ तो नहीं बचा। बस अब इधर उधर मल्टीप्लाई करने से पहले जीरो वीरो कैंसिल कर दो। आप कहोगे 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये 10 से ये 10 गया, और तो कुछ नहीं है इधर कैंसिल होने को, ये 9 से कैंसिल हो जाएगा 9। बस 10 पंजे 50 और 11 छिके 66, तो कितने का प्रॉफिट हुआ है जी, 16 का। और परसेंटेज में प्रॉफिट बताना है, तो 16/50 गुणा 100, ये आएगा 50 दूनी 100, 16 दूनी 32%। ये बैंकिंग का क्वेश्चन था। अब आप देख लो, बैंक में इस तरह के अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये बेस्ट क्वेश्चन में था बैंकिंग के, लेकिन आपने इसको उड़ा दिया, कुछ था ही नहीं इसमें, सारा ये डेटा दिया हुआ था। सीधे रेशियो हमारे दिमाग में क्लियर है, उल्टा रेशियो केवल एक ही होगा, बेचते समय वजन का। ये सवाल जल्दी से कर दो। मैं कह रहा हूं ये टॉपिक ऐसा हो जाएगा आपके दिमाग में आज कि आप किसी और को भी पढ़ा दोगे बड़े आराम से ये टॉपिक। एक दुकानदार अपनी वस्तु को दोषपूर्ण, हाँ एक चीज और है, आज आपका मिक्सर एलिगेशन का बच्चे मॉक क्विज अपलोड हो जाएगा। 25 क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मिनट रहेगी। तो हाँ 20 क्वेश्चन 25 मिनट, और शाम के 7 बजे वो अपलोड हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे सारे मॉक टेस्ट अपलोड हो गए हैं ना, पीछे के एक एक दिन छोड़कर मैं सारे अपलोड करा रहा हूँ। तो आज आपका मिक्सर एलिगेशन अपलोड हो जाएगा, फिर एक दिन छोड़कर आपका परसेंटेज का हो जाएगा, फिर एक दिन छोड़कर प्रॉफिट लॉस, फिर ऐसे ही डिस्काउंट का हो जाएगा। एक दुकानदार दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करके बेचता है और 25% कम वजन तोलता है। बेचते समय, बेचते समय उसने 25% कम वजन तोला है, वह अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है। यदि वह 10% का डिस्काउंट भी देता है, बताओ कितना प्रॉफिट है। यार अब तो इज्जत की बात आ गई, अब ये गलत नहीं होना चाहिए सवाल। कह रहे भैया दोषपूर्ण तराजू पर बेचेगा और 25% कम वजन तोलेगा। जब भी बेचते समय वजन की बात होगी तो रेशियो उल्टा होता है। ईमानदारी से 100 देना था, तो 25% कम दिया है, दैट इज उसने 75 दिया है। तो रेशियो कितना हो गया, 25 दिया 75, 25 × 4 = 100। आगे क्या कहता है कि क्रय मूल्य से 15% ज्यादा अंकित करता है। अंकित करता है यानी कि 100 से 115, ज्यादा अंकित किया है ना, 100 से 115। 5 से जाएगा 20 बार, 5 से जाएगा 23 टाइम्स। आगे उसने डिस्काउंट भी दिया है 10% का, 10% का डिस्काउंट मतलब 10 से 9। भाई 1/10 होता है ना, 10 से 9। इधर उधर की चीजें क्या कट रही हैं देख लो भैया, ये 3 से कट जाएगा, 3 × 3 = 9, ये 4 से कट जाएगा, 4 × 5 = 20। अब गुणा कर दो, 5 धाम 50 और 23 × 3 = 69, तो 50 से 69 रेशियो हो गया, 19 का प्रॉफिट है। परसेंटेज में प्रॉफिट बताना है, तो 19/50 × 100, तो आप कहोगे 50 दूनी 100 और 19 दूनी 38%। कितना आ गया मेरे भाई, 38% का प्रॉफिट है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ूं, एक और सवाल, चलिए वन मोर क्वेश्चन, इसे करिए जरा। एक दुकानदार अपने माल पर 30% अधिक अंकित करता है।
फिर अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट भी देता है। इसके अलावा एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जो 870 ग्राम को 1 किलोग्राम दिखाता है। यानी कि 870 ग्राम को 1 किलोग्राम दिखाता है का मतलब है कि अगर आप 1 किलोग्राम लेने गए ना तो आपको मिलेगा 870 ग्राम। कितना मिलेगा? क्योंकि उसने 870 ग्राम को 1 किलोग्राम दिखाया। अब जो लोग कहते हैं ना सर हम तो रीडिंग देखते हैं, रीडिंग देखते हैं, रीडिंग के हिसाब से सामान लेते हैं, तो रीडिंग वाले का ये इलाज आ गया सवाल में कि वो 870 को 1 किलोग्राम दिखाएगा। पकड़ मत लेना दुकानदार को कि इसका भी बता, तू बेईमानी कर रहा है। उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है बताइए। तो आप कहोगे सर 30% ज्यादा अंकित किया है, तो 100 से कितना कर दिया? 130। जीरो से जीरो हटा दो। फिर कह रहा है 10% का डिस्काउंट भी दिया है, तो 10 से घटा के कितना कर दो? 9। कह रहा है भैया ये 870 ग्राम को 1 किलोग्राम दिखाता है, मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम उसे देना था, उसने दिया कितना? केवल 870 ग्राम। एक ये कट गया। इधर उधर से कुछ कट रहा है क्या? हाँ, 10 धाम 100, 100 से पूरा 100 काट दो, यहाँ 87 बचेगा और इधर 13 सत्ते 91 बचेगा। ये रेशियो आ गया। ठीक है। आप कहोगे कि सर 87 से 91 यानी कि 4 का प्रॉफिट है। 13 नहीं, 87 से 13 निम्मा 117, सॉरी, 13 निम्मा 117। कितने का प्रॉफिट है? ये प्रॉफिट है 0, 30 का प्रॉफिट है। 30 का परसेंटेज में प्रॉफिट बताना है तो 30/87 मल्टीप्लाई बाई 100। तो 3 से जाएगा 10 बार, 3 से जाएगा 29 बार, यानी कि 1000/29%। 1000/29%। तो 29×3 = 87, आगे बचा 13, 29×4 = 116, 34 पॉइंट समथिंग। चलो 34 पॉइंट पे भी आगे फंस गए हम। 29×4 = 116, आगे बचा 14। अब 29×4 = 116, क्योंकि 29×5 = 145 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 34.4, ये 34.8 है। हमारा जवाब है 34.4 वाला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, 34.4। बहुत नजदीक ऑप्शन थे। चलिए लास्ट क्वेश्चन करिए, फिर मैं मिसलेनियस क्वेश्चन कराता हूं आपको, कुछ विविध कराता हूं। एक दोषपूर्ण तराजू में बाएं पक्ष का भार दाएं पक्ष से 100 ग्राम ज्यादा है। ये आपको थोड़ा सा सोचने को मजबूर करेगा। बाएं पक्ष का, बाएं यानी कि लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड ऐसे सोचो कि भैया ये तराजू है, ये उसका लेफ्ट साइड है और ये उसका राइट साइड है। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये तराजू है। ठीक है, इस तरीके से पकड़ने वाला। तो आपसे कह रहा है कि बाएं पक्ष का भार दाएं पक्ष से 100 ग्राम ज्यादा है। इसका मतलब है कि भैया होना तो ये बिल्कुल बीचों बीच चाहिए। अगर आप खाली तराजू को ऐसे पकड़ोगे तो बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए तराजू, लेकिन हुआ क्या कि खाली तराजू का भी लेफ्ट साइड 100 ग्राम ज्यादा है, लेफ्ट साइड वाला 100 ग्राम ज्यादा है ऑटोमेटिकली पहले से ही। अगर एक दुकानदार खरीदारी करते समय बाएं पक्ष में बाट रखता है और बेचते समय दाएं पक्ष में बाट रखता है, तो 1 किलो के वजन का उपयोग करता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ परसेंट बताओ क्या है? बताइए। देखो, अगर वो अगर वो खरीदते समय बाएं पक्ष में बाट रखेगा, बाएं पक्ष में, यानी कि भैया इधर ऐसे सोचो कि भैया ये तराजू है, ये 100 ग्राम फालतू है इधर, तो ये अगर खरीदते समय इधर बाट रखेगा, मान लो इधर उसने बाट रख दिया, तो क्या 100 ग्राम फालतू वजन उसे मिलेगा? इधर सामान रखेगा खरीदते समय, इधर सामान रखेगा खरीदते समय और इधर बाट रखेगा, तो 100 ग्राम क्या उसे एक्स्ट्रा मिलेगा? क्योंकि इस 100 ग्राम को बैलेंस करने के लिए सामान को बढ़ाना पड़ेगा। अब सोचो इस बात को कि भैया पहले ही लेफ्ट साइड में 100 ग्राम फालतू दिखा रहा है वो, है ना, बाएं पक्ष में 100 ग्राम ज्यादा है दाहिने पक्ष से।
बात सही है ना कि इधर 100 ग्राम फालतू है, तो अगर वो इधर ही बाट रख देगा खरीदते समय, तो इसको बैलेंस करने के लिए सामान को 100 ग्राम बढ़ाना पड़ेगा। सपोज उसने 2 किलोग्राम का बाट रखा, सपोज दैट उसने 2 किलोग्राम का बाट रखा, तो 2 किलोग्राम ये और 100 ग्राम ये, तो सामान कितना देगा? वो 2 किलोग्राम थोड़ी देगा। 12 तराजू को बैलेंस करने के लिए 2 किलोग्राम 100 ग्राम का वजन रखेगा इधर वो। तो खरीदते समय 100 ग्राम का फायदा हो गया, खरीदते समय 100 ग्राम का फायदा हो गया किसका? दुकानदार का। तो खरीदते समय कितना फायदा कर लिया उसने? खरीदते समय उसने 100 ग्राम का फायदा कर लिया 1 किलोग्राम पर। तो खरीदते समय उसका प्रॉफिट हो गया 1/10। अब बेचते समय आ जाओ, बेचते समय भी सोचो जरा, बेचते समय क्या हुआ उसने? बेचते समय उसने बेचते समय उसने दाएं पक्ष पे बाट रखा। दाएं पक्ष पे बाट का मतलब है कि भैया ये तो खरीदते समय है, ये वाला तो खरीदते समय, और अगर अब वो इधर बाट रखेगा तो 100 ग्राम तो इधर फालतू जा रहा है, तो बेचते समय तो 100 ग्राम कम वजन देगा वो। बेचते समय 100 ग्राम कम वजन देगा, क्योंकि अगर मान लो वो 1 किलोग्राम का बाट इधर रख देता है, इधर राइट साइड, तो 100 ग्राम तो इधर वैसे ही फालतू जा रहा है, तो उसको तो केवल 900 ग्राम वजन सामान रखना पड़ेगा इधर। 1 किलोग्राम का बाट अगर वो यहां रख देता है, 100 ग्राम यहां पहले से ही फालतू है, तो यहां तो केवल 900 ग्राम देगा वो सामान, 1 किलोग्राम बैलेंस हो जाएगा। तो बेचते समय अगर वो इस साइड बाट रखता है तो वो केवल 900 ग्राम देगा आपको वजन, तो बेचते समय भी वो 100 ग्राम कम वजन देता है। तो आपका तो बेचते समय क्या करेगा? 100 ग्राम कम देगा, कम वजन देगा, कम वजन देगा। तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा? खरीदते समय तो सीधा सीधा 10 से 11 रेशियो हो जाएगा ये वाला, और बेचते समय अगर उसे 1000 ग्राम देना था तो भैया 100 ग्राम उसने कम दिया है, क्योंकि पहले से ही 100 ग्राम की बेईमानी हो रखी है इस साइड में। तो रेशियो क्या हो जाएगा आपका? ये 10 से 10 कर दो, ये हो जाएगा 9 से 11। तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 2 का। और परसेंटेज में प्रॉफिट बताना है तो 2/9 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि उसका प्रॉफिट हो गया 200/9%। कितना हो गया बच्चा? 200/9%। ऑप्शन नंबर ए। ये बड़ा प्रैक्टिकल सोचने वाला सवाल है, बहुत प्रैक्टिकल। आप खुद इसके बारे में सोचना, जब आप खाली बैठे हो ना, कि खरीदने गया और अगर इस साइड 100 ग्राम फालतू है और बाट भी इधर रख देगा, तो ये 100 ग्राम फालतू मिलेगा उसे दुकानदार को। बेचने गया, इधर बाट रखेगा, तो इधर पहले से ही 100 ग्राम फालतू है, तो वो 100 ग्राम कम वजन देगा अपने ग्राहक को, क्योंकि पहले से 100 ग्राम की बेईमानी हो रखी है इधर, तो है ना। तो चलिए बच्चा, यहां पर ये होता है एंड, और अब हम आते हैं अपने मिसलेनियस की तरफ। बेईमान दुकानदार का इससे अलग कोई सवाल आपसे पूछा ही नहीं जाएगा, ये गारंटी है मेरी। इन्हीं में से ये बिल्कुल अपडेट लेवल है, बिल्कुल अपडेट। आपको और बेईमान दुकानदार की प्रैक्टिस करनी है तो आप रामबाण सीरीज यूट्यूब पर सर्च कर लेना, उसमें और भी मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं, लेकिन वो सब आप कर लोगे। अब आ जाते हैं हम अपने कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन की तरफ, और मिसलेनियस में कुछ इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। पढ़िए एक बार सवाल को, बिल्कुल एक बार पढ़िए। सवाल है, राधा लागत मूल्य से 25% ऊपर चिन्हित करती है, मार्क किया उसने, अंकित किया। वह चिन्हित मूल्य पर 25% सामान बेचती है, 35% सॉरी, 40% सामान 15% के डिस्काउंट पर बेचती है, और शेष जो बच गया सामान उसे 20% के डिस्काउंट पर बेचती है। बताओ उसका ओवरऑल प्रॉफिट कितना है। अब ये सवाल करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब बुक में इस सवाल का सॉल्यूशन देखोगे बहुत बड़ा मिलेगा आपको। मैं ये कहूंगा कि एक बार और पढ़ो, और क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि वो सामान एक्चुअल में है कितना जिसे राधा बेच रही है? क्या आपको पता है कि वो सामान एक्चुअल में है कितना जिसे राधा बेच रही है? आप कहेंगे नहीं सर, हमें नहीं पता वो सामान कितना है, हमें तो बस बोल दिया कि लागत मूल्य से 25% मार्क किया है, अंकित किया। मान लो 100 रुपए लागत थी तो 125 रुपए अंकित कर दिया, और उस सामान का 35% हिस्सा
तो भैया चिन्हित मूल्य यानी कि अंकित मूल्य पर बेचेगी। फिर उसका 40% 15% के डिस्काउंट पर बेचेगी और बचा हुआ 20% के डिस्काउंट पर। हमें तो पता ही नहीं वो सामान कितना है। तो अगर हमें नहीं पता तो उस सामान का रेशियो बनाओ। ये ऊपर की लाइन आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ये वाली जो लाइन है ना, कितना उसने चिन्हित किया, ये थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, भूल जाओ। दूसरी लाइन से स्टार्ट करो, दूसरी लाइन से, कि चिन्हित मूल्य पर 35% सामान बेचती है, 40% 15% डिस्काउंट पर, बचा हुआ 20% डिस्काउंट पर। कितना चिन्हित किया ऊपर, वो हम बाद में इसका डिस्कशन करेंगे। अभी 3-4 सवाल हैं ऐसे, हर सवाल में आपने यही देखना है। तो कितना उसने चिन्हित किया वो भूल जाओ, कितना सामान कितना परसेंट डिस्काउंट पर बेचा, कितना सामान कितने परसेंट डिस्काउंट पर बेचा, वो ध्यान दो। और उससे भी पहले क्या करो, जो सामान है ना उसका रेशियो बना लो। रेशियो, पहले सामान का रेशियो बनाओ। भाई 35% सामान यहां लिख दो, अनुपात। फिर 40% सामान यहां लिख दो, अनुपात। बचा कितना, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, बचा कितना। भाई 35 और 40 कितना होता है, 75। शेष कितना बचा है, 25%। कितना बचा है रिमेनिंग, 25% बचा है। बचा है कि नहीं 25%, हाँ जी। तो आप इसका रेशियो बना लो। 5 से जाएगा 5 सत्ते 35, 5 से जाएगा 5 अट्ठे 40, और 5 से जाएगा 5 पूरे 25। और यहां पर मुझे टोटल बता दो कितना है टोटल। आप कहोगे टोटल हो जाएगा सर 8 7 15, 15 और 5 20। यहां लिख दो टोटल। यही काम करना है। मैंने आपसे क्या बोला, बड़े गौर से देखो, खुद नहीं करना। आप कॉपी में जो लिख रहे हो ना, जो मैं लिखवा रहा हूं साथ के साथ, ये मैथ नहीं सीखने देगा आपको। आप सामने देखो, सबसे पहले सारे के सारे लोगों का फोकस सामने होना चाहिए। कि सबसे पहले जो सामान है ना, 35% 40% और शेष, हमने इसका रेशियो बना लिया कि 35% 40% 75, बचा हुआ 25। रेशियो बनाया 7 8 5, टोटल तीनों को जोड़ दो 20 आ गया। अब मैं क्या देखना चाह रहा हूं, मैं देखना चाह रहा हूं कि उसने ओवरऑल कितने डिस्काउंट पर सामान बेचा है। ओवरऑल देखो, उसने 35% सामान को चिन्हित मूल्य पर बेचा। चिन्हित मूल्य मतलब मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। तो कोई सामान अगर अंकित मूल्य पर बेचा गया, डिस्काउंट कितना है उस पर। आपके दिमाग से जवाब आना चाहिए कि अगर उसने चिन्हित मूल्य पर 35% सामान बेचा है, डिस्काउंट कितना है, 0। भाई कोई भी सामान अगर मार्क प्राइस पर बेचा जा रहा है तो डिस्काउंट इज 0। तो यहां लिख दो 0। 7 यूनिट पर उसने 0% का डिस्काउंट दिया। आगे बढ़ो, 40% सामान पर उसने 15% डिस्काउंट दिया। 15% डिस्काउंट दिया है 40% सामान पर, तो यहां लिख दो माइनस का 15%। फिर जो शेष है, जो शेष है रिमेनिंग, उस पर 20% का डिस्काउंट, पर 20% का। तो शेष जो है 5 के नीचे लिख दो माइनस का 20%। मैं क्या निकालने जा रहा हूं, ओवरऑल टोटल पे कितना डिस्काउंट है। तो नहीं पता तो टोटल पे मान लो एक्स का डिस्काउंट है। टोटल पे क्या मान लो, टोटल पे एक्स। एक्स से आप डरते हो तो डी मान लो। टोटल पे कितना डिस्काउंट है, डी। आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो इनकी। अब इन सब की क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो हो जाएगा 0। 15 अट्ठे 120 माइनस का 120, 20 पंजे 100 माइनस का 100, बराबर 20 डी। इन तीनों को मिला के टोटल के बराबर होना चाहिए ना। तो ये हो जाएगा -120 और -100 कितना हो गया, माइनस का 220। और ओवरऑल डिस्काउंट माइनस का डी है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 20 डी। तो ये 0 गया, ये गया 11 बार। यानी कि ओवरऑल डिस्काउंट मिल गया 11%। ओवरऑल पूरे सौदे पर डिस्काउंट है 11% का। सबसे पहले मैंने क्या निकाला, सबसे पहले मैंने ओवरऑल डिस्काउंट निकाला। ओवरऑल डिस्काउंट के लिए मैंने जो सामान था उसका रेशियो बना लिया, जो जो परसेंट डिस्काउंट थे उनको लिखा, टोटल को मान लिया D% डिस्काउंट, मल्टीप्लाई किया, ये मिला मुझे D बराबर 11, ओवरऑल डिस्काउंट 11। अब पहले वाले की काम आ गया कि कोई व्यक्ति 25% ऊपर अपना माल चिन्हित करता है और ओवरऑल 11% का डिस्काउंट देता है।
आप सक्सेसिव लगा दो यहां पर। या तो आप उस तरीके से करो, मैंने एक टाइप ये कराया भी है आपको, कि किसी व्यक्ति ने अपना सामान 20% ऊपर अंकित किया, 11% का डिस्काउंट दे दिया, बताओ लाभ कितना है। तो उसे हम कैसे करते थे, 100 से कितना कर दो, 25% ऊपर 125, और अगर उसने 11% का डिस्काउंट दिया है तो भैया 11% का डिस्काउंट देकर सेलिंग प्राइस बता दो कितना है। और फिर यहां से यहां हम लोग देखते थे जो, कि भैया 100 की चीज कितने में बेची गई, प्रॉफिट किया था ना, अभी एक टाइप पूरा कंप्लीट टाइप किया था इसके ऊपर हमने। या फिर आप सक्सेसिव लगा दो, या फिर आप क्या कर दो, सक्सेसिव लगा दो। सक्सेसिव यानी कि एक तो है वृद्धि, 25% ऊपर चिन्हित किया है यानी कि वृद्धि की है, और एक है कमी यानी कि 11% का डिस्काउंट। तो एक वृद्धि और एक कमी का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी माइनस ए गुणा बी बटे 100। तो वृद्धि कितनी है 25 की, कमी कितने की हुई है डिस्काउंट 11 का, माइनस 25 गुणा 11 बटे 100। 25 चौके 100, ये जाएगा 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। तो 25 में से 11 गए कितना जाएगा, 9 और 5 14, 14 में से 2.75, ये आ जाएगा 11.25%। कितना आ गया बच्चा, 11.25% का प्रॉफिट है ऑप्शन नंबर ए। टोटल 20 कहां से आया, टोटल 20 इनको जोड़ दिया, 7 8 और 5, 7 8 15, 15 5 20, ये टोटल था। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बहुत अच्छे। एक और सवाल मैं आपको कराता हूं, कई सारे सवाल हैं, इसको करो जरा, फिर इसके बाद एक और सवाल है, डोंट वरी। नहीं, इसको करो, परसेंटेज वाला ही कर रहे हैं तो फिर इसको करो पहले। कह रहे ए अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। 25% माल अंकित मूल्य पर, 60% माल 25% की छूट पर, और बचा हुआ माल 10% की छूट पर बेचता है। तो बताइए टोटल प्रॉफिट या लॉस कितना है। सेम चीज करनी है, कि क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, इस बात को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। कितना उसने अंकित किया उसे भूल जाओ। आपको कितना माल उसने बेचा है उसका रेशियो बना लो, उसका अनुपात बना लो। भाई 25% माल यहां लिख दो, फिर 60% माल यहां लिख दो, और बचा हुआ कितना है टोटल, 60 और 25 85, 15% और बचा। तो 5 दिया 15, 5 से जाएगा 12 बार, 5 से जाएगा 5 बार। टोटल कितना हो गया, टोटल बताना जरा, 12 5 17, 17 3 20। तो 5 यूनिट को उसने, 25% माल को उसने अंकित मूल्य पर बेचा। अंकित मूल्य पर बेचने का मतलब है डिस्काउंट कितना दिया, 0% का डिस्काउंट है। तो भैया अंकित मूल्य पर बेचने का मतलब है 0% का डिस्काउंट। 60% माल को 25% का डिस्काउंट, तो यहां 25% लिख दो, माइनस का साइन नहीं भी लगाओगे चलेगा, क्योंकि हम ओवरऑल डिस्काउंट निकाल रहे हैं। 60% माल को 25% डिस्काउंट, बचे हुए को 10% डिस्काउंट, और ओवरऑल को मान लो D% के डिस्काउंट पर बेचा गया है। ओवरऑल टोटल को मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 की 0 में करोगे 0, 25 की 12 में करोगे 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 6 30, 10 की 30 में 3 में करोगे तो 30 बराबर, इसके करोगे तो 20D। ये आ जाएगा 330 बराबर 20D। तो D कितना आ गया, 0 से 0 गया, 33/2%। डिस्काउंट कितना है भैया, डिस्काउंट है 33/2%। और कह रहा है 25% ज्यादा अंकित करता है। लगा दो सक्सेसिव इसमें, लगा दो इसमें सक्सेसिव। आप कहोगे सर एक की तो 25% अधिक है और दूसरा डिस्काउंट है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा ए माइनस बी माइनस ए गुणा बी बटे 100। यानी कि 25 माइनस 33/2 माइनस 25 गुणा 33/2 और बटा 100। तो 25 दूनी 50, 50 में से 33 गया 17/2 माइनस 25 चौकू 100, 33/8। ठीक है, 17 अट्ठे 136, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 33 दूनी 66 बटे 8 दूनी 16। क्या आएगा 0, 13 में से 6 गया 7, 70/16%।
तो 70/16 यानी कि 16 चौके 64, 16 चौके 64, 6, 16 तिया 48, 4.3 समथिंग जाएगा। आपका जवाब है 4.375% का प्रॉफिट है, ऑप्शन नंबर डी। देखो अगर ये ओवरऑल फॉर्मूला लगा के माइनस में आता तो हम कहते हानि, हम क्या बोलते हानि। और अगर ओवरऑल माइनस नहीं प्लस में आता तो हम कहते प्रॉफिट। ये प्लस में आ रहा है, 25 माइनस 33/2 माइनस 25 गुणा 33/2/100। ठीक है, यहां आपने पॉजिटिव लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल डिस्काउंट ले रहे हैं ना, माइनस का साइन सबसे हटा दिया। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में यहां भी माइनस यहां भी माइनस, सब जगह माइनस था, तो लास्ट में आके माइनस माइनस वैसे भी कट गया था। इस सवाल में हमने माइनस लिया ही नहीं, डिस्काउंट ही तो निकाल रहे हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहो तो आप ले लो ना, यहां माइनस ले लो, यहां माइनस ले लो, यहां माइनस ले लो, वो ओवरऑल माइनस माइनस लास्ट में आके कट जाना है। तो डिस्काउंट 33/2% है। चलो एक और सवाल देता हूं आपको, ये सवाल करिए जरा। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है। वह उनमें से 3/4 को तो अंकित मूल्य पर बेच देगा, शेष को अंकित मूल्य पर 30% के डिस्काउंट पर बेचता है। बताइए ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कहां से आया। जल्दी से सभी लोग अपनी रफ कॉपी में कोशिश करेंगे। फॉर्मूला क्यों लगाए, मत लगाओ, आप फॉर्मूला उस मेथड से कर लो कि अगर 20% ज्यादा अंकित किया तो 100 की चीज 120 में, फिर जो डिस्काउंट देगा अंकित मूल्य पर दे दो, प्रॉफिट देख लो। कल ही तो टाइप किया था जो सवाल हमने, उसी टाइप से आप कर लो। अगर फॉर्मूला नहीं लगाना, फॉर्मूला मैंने लगाया, एक वृद्धि हुई क्योंकि उसने अंकित मूल्य ज्यादा अंकित किया क्रय मूल्य से, तो वो हो गई वृद्धि। एक डिस्काउंट दे दिया, वृद्धि हुई वैल्यू पर डिस्काउंट दे दिया, तो ये सक्सेसिव हो गया ना। भाई मान लो उसने 20% ज्यादा अंकित किया तो 100 की चीज 120 में पहुंचा दी, फिर डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट जो दिया वो वृद्धि हुई वाली वैल्यू पर दिया है ना 120 पर, तो सक्सेसिव हो गया ना। तो सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा दो, एक वृद्धि और एक कमी का, A-B -A गुणा B/100। मैं कह रहा हूं इस सवाल का इससे बढ़िया मेथड अगर कोई होगा ना, वो इसके जितना ही होगा या इससे ज्यादा होगा, इससे कम नहीं होगा। आप अगर सोच रहे हो कि इतनी सी जगह में एक लाइन में बता दो इधर उधर काटा पीटी करके, ये सवाल उन सवालों में से नहीं है। ये सवाल उन सवालों में से नहीं है कि वन लाइनर मेथड इतना उतना ऐसे ऐसे कर दे, ये तो करना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन होती है इन सवालों में। मैं ये नहीं कह रहा हूं उसके अलावा और कोई मेथड नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन वो या तो इतने ही बड़े होंगे या इससे ज्यादा होंगे, इससे कम नहीं होंगे। कह रहा है उसमें से 3/4 वस्तु, पहले तो वस्तु का रेशियो बनाओ, 3/4 सीधा सीधा लिख दो, 3/4। तो 4 अगर टोटल है, 4 अगर टोटल है तो 3 यहां पर लिखो, रेशियो बची कितनी 1, और यहां लिख दो टोटल। टोटल कितना हो गया, 3 और 1 4, टोटल कितना लिख दिया 4 आपने। कह रहा है 3/4 को तो अंकित मूल्य पर बेचता है, अंकित मूल्य पर बेचता है यानी कि 0% का डिस्काउंट। कह रहा है जो बची हुई है, कह रहा है जो शेष बची हुई है यानी कि ये 1। भाई 3/4 का मतलब 3/4, 3 को यहां पे लिखा, 4 में से 3 घटाया, 1 यहां पे लिखा, टोटल हो गया 3 और 1 4। तो 3/4 को अंकित मूल्य पर यानी कि 0% डिस्काउंट, कह रहा है शेष को 30% डिस्काउंट, तो यहां लिख दो 30%। ओवरऑल पे डिस्काउंट डी मान लो, ओवरऑल पे डिस्काउंट मान लो डी। माइनस का साइन मैंने दोनों में नहीं लगाया क्योंकि वो कट जाना है वैसे भी आके। तो आप मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 300, ये आ जाएगा 30 एकम 30, प्लस करके बराबर कर दो टोटल के 4D। तो ये आ जाएगा 4D बराबर 30। तो डी कितना आ गया, 30/2 यानी कि 15/2। तो डिस्काउंट कितना आ गया ओवरऑल, 15/2। अब पहली लाइन को देखो कि क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित किया और डिस्काउंट दे दिया 15/2 का। सक्सेसिव लगा दो, सक्सेसिव लगा दो, A-B यानी कि 20% प्लस है, डिस्काउंट माइनस में होता है, -A गुणा B
बटे 100, तो 20 पंजे 100, 5 से जाएगा 3 बार, तो 20 दूनी 40, 40 में से 15 गया तो 25 बटे 2, माइनस 3 बटे 2, बेस बराबर है तो 25 में से 3 गया 22 बटे 2, यानी कि 11%। कितना आ गया? 11% प्रॉफिट है, क्योंकि हमारा ये ओवरऑल वैल्यू प्लस में आई है इसीलिए प्रॉफिट। माइनस में होती ये पूरे फॉर्मूले लगाकर तो हम कहते लॉस, माइनस में होती तो हम क्या कहते? लॉस। प्लस में आई है तो प्रॉफिट। 30/2 कैसे? कौन सा 30/2? अरे 30/4 है। कुछ चीजें खुद से भी सुधारा करो। 30/4, ये 4 नीचे आ गया ना, 2 से जाएगा 15 बार। ठीक है, तो ये हो गई चीजें यहां पर एंड। अब मैं एक और तरह का क्वेश्चन आपको देता हूं, उससे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। ये सवाल प्री लेवल के एग्जाम में CHSL में और CGL में बहुत पूछे जाते हैं, तो इसीलिए दिल्ली पुलिस वालों बी प्रिपेयर, आपके एग्जाम में भी हो सकता है कि आ जाए। क्या करना है आप मुझे बताओ, कोई चीज अगर n गुना हुई तो उस पर प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है? उस पर परसेंटेज इंक्रीज, यानी कि प्रतिशत वृद्धि कितनी होती है? हमेशा याद रखना n-1 इंटू 100% की वृद्धि होती है। ये चीज हम यूज करेंगे साधारण ब्याज में भी, ये साधारण ब्याज में भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे, जहां पर वो सवाल होते हैं कि कोई धनराशि 4 गुना हो जाती है 6 वर्षों में, तो 8 गुना कितने में होगी? साधारण ब्याज में। कि कोई धनराशि या कोई भी चीज अगर n गुना होती है तो उसमें परसेंटेज वृद्धि जो होती है वो n-1 इंटू 100%। कैसे? n गुना होने का मतलब है 1 से n, भाई n गुना होने का मतलब है 1 से n, तो कितने की वृद्धि हुई? बड़े में से छोटा घटा दो, n-1 की। और परसेंटेज में बताना है तो n-1 बटे 1 इंटू 100, तो कितना आ गया? n-1 इंटू 100% आ गया ना। उसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि कोई भी चीज अगर n गुना होती है तो उस पर होने वाली परसेंटेज वृद्धि जो होती है बच्चा, वो n-1 इंटू 100% होती है। सपोज अगर मैंने आपसे कहा कोई चीज 6 गुना हो गई, तो उस पर परसेंटेज वृद्धि कितनी है जरा बताना। आप कहोगे 6 में से 1 गया 5 और गुणा 100, तो कितनी वृद्धि हुई है उस पे? 500% की वृद्धि है सर। कोई चीज अगर 6 गुना होती है तो उस पर होने वाली जो वृद्धि है वो है 500%। वो कितनी है? 500%। सपोज अगर कोई चीज मैंने कहा 3.5 गुना हुई है, कोई चीज अगर 3.5 गुना हुई है, उस पर होने वाली परसेंटेज वृद्धि n की जगह 3.5 रख दो, 3.5 -1 इंटू 100, तो आप कहोगे सर 3.5 में से 1 गया 2.5 गुणा 100, यानी कि 250%। कितने की वृद्धि हो गई जी उस पे? 250% की वृद्धि है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वृद्धि निकालोगे। अब सवाल कैसा पूछा जाता है? सवाल देखिए, ये आपके सामने है। सवाल है, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना हो तो लाभ 4 गुना हो जाता है। बताओ लाभ परसेंट क्या है? ये सवाल दिखने में बड़े आसान होते हैं, लेकिन अगर आपको इनका तरीका नहीं पता तो आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि इनकी शुरुआत कहां से करूं, इस सवाल की शुरुआत कहां से करूं। उसने तो बोल दिया कि अगर विक्रय मूल्य 3 गुना है तो लाभ मेरा 4 गुना है। अब इनकी शुरुआत कहां से करनी है? मैं जो बोलूंगा उन वर्डों को थोड़ा गौर से सुनो। सवाल ने बोला है कि अगर विक्रय मूल्य 3 गुना है तो लाभ 4 गुना है। क्या अगर विक्रय मूल्य 3 गुना नहीं होता, क्या कभी लाभ 4 गुना हो पाता? अगर ये सेलिंग प्राइस 3 टाइम्स नहीं होता, क्या प्रॉफिट कभी 4 टाइम्स होता? कहेंगे नहीं सर। इसका मतलब है कि विक्रय मूल्य 3 गुना हुआ तभी प्रॉफिट 4 गुना हुआ है। मतलब विक्रय मूल्य में जितने परसेंट की वृद्धि हुई है, लाभ की वृद्धि के बराबर होगी। ये तीनों मैंने शुरू से जो बोला हूं, सारी लाइन को कंबाइन करना है आपने।
कि ये अगर विक्रय मूल्य 3 टाइम्स नहीं होता, ये लाभ जीवन में 4 गुना नहीं होता। मतलब विक्रय मूल्य 3 गुना हुआ तभी लाभ 4 गुना हुआ। मतलब विक्रय मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि है 3 गुना होने पर, वो वृद्धि लाभ में परसेंट वृद्धि के बराबर होगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 3 गुने का मतलब क्या होता है, परसेंट वृद्धि कितनी है, n-1 × 100, 200%। अब ये कोई बच्चा ये ना कह दे कि 200 कहां से आया जी, क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेन करके आ चुका हूं यहां पर विद एग्जाम्पल। मैंने n-1 × 100 सीधा लगाया, 3 में से 1 गया 2, 2 गुणा 100। 4 गुने में कितने परसेंट की वृद्धि है, 4 - 1 3, 3 गुणा 100, 300% की वृद्धि है। सीधा लगाया मैंने n-1 × 100%। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि विक्रय मूल्य का 200% की वृद्धि जो होगी, विक्रय मूल्य के 200% की वृद्धि, क्या वो लाभ के 4 गुने के बराबर होगी, यानी कि 300% वृद्धि के बराबर? भाई विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस की जो 200% की वृद्धि है, क्या वो प्रॉफिट की 300% के बराबर होगी? तभी तो वो एक दूसरे से रिलेट करेंगे। तो यहां से 0% से 0%, और मुझे रेशियो बता दो प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का। तो प्रॉफिट के सामने 2 और सेलिंग प्राइस के सामने 3। तो क्या मुझे कॉस्ट प्राइस कोई बच्चा बता सकता है? कोई भी बच्चा मुझे बता दो कि क्रय मूल्य के नीचे मैं क्या लिख दूं, मैं मान जाऊंगा कि मेरी मेहनत वसूल हो गई। कोई भी मुझे बता दो मैं क्रय मूल्य के नीचे कॉस्ट प्राइस के नीचे क्या लिख दूं मैं, क्योंकि अगर मुझे प्रॉफिट परसेंट बताना है तो मुझे कॉस्ट प्राइस का पता होना बहुत जरूरी है। कोई भी बता दे मुझे मैं क्या लिखूं सीपी के नीचे। सोचो ऐसे कि आप कोई चीज 3 रुपए में बेचते हो और आपको 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया। आप 3 रुपए में बेचते हो, 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया। आप उसे खरीद के कितने में लाए होगे, 5 में? जो लोग 5 कह रहे हैं, आप सोचो कि आप 5 में खरीद के लाए, 3 में बेच दिया, क्या प्रॉफिट होगा कभी? इसका मतलब है आप अगर 3 में खरीद के लाए, 2 में प्रॉफिट कमा लिया, तो एक में, सॉरी 3 में बेचकर 2 का प्रॉफिट कमा लिया, एक में खरीद के लाए हो गए आप। अगर प्रॉफिट परसेंटेज बताना है तो 2 रुपए का प्रॉफिट और नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना आ गया, 200%। एक और सवाल दूं ऐसा ही, बताना जरा, बताइए इसका जवाब जल्दी से मुझे। अगर विक्रय मूल्य की कीमत 5 गुना होती है, अगर सेलिंग प्राइस 5 गुना होता है, तो लाभ 700% बढ़ जाता है। देखो यहां लाभ को गुना में नहीं दिया, परसेंट वृद्धि दे दी। तो यहां आपको n-1 × 100 करने की जरूरत ही नहीं है। यहां तो सीधा कह दिया कि लाभ 700% बढ़ गया, ये तो हमारे लिए आसान कर दी चीज। लेकिन विक्रय मूल्य 5 गुना हुआ, तो यहां वृद्धि कितनी है, 5 में से 1 गया 4, 4 को 100 से गुणा करेंगे 400%। यानी कि विक्रय मूल्य में 400% की वृद्धि हुई है, तो लाभ 700% की वृद्धि हो गई। क्या मैं ये कह सकता हूं कि विक्रय मूल्य का 400% जो होगा वो प्रॉफिट के 700% के बराबर होगा, क्योंकि लाभ 700% बढ़ गया। ये परसेंट जीरो से परसेंट जीरो गया, तो प्रॉफिट और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना हो गया, 4 और 7। आप सोचो कि कोई चीज आपने 7 रुपए में बेच दी, कोई भी चीज आपने अगर 7 रुपए में बेच दी, उस पर आपको प्रॉफिट हो गया 4 रुपए का, तो आप उसे खरीद के कितने में लाए होगे? सर आप उसे खरीद के लाए होगे, 7 में से 4 घटा दो, 3 रुपए में खरीद के लाए होगे आप उसे। कितने में मेरे भाई, 3 रुपए में खरीद के लाए होगे। और अगर हमें परसेंटेज प्रॉफिट बताना है, आप कहोगे 4 क्रय मूल्य 3, कॉस्ट प्राइस नीचे, इंटू 100। तो ये आ जाएगा 400/3%, और ये कितना होता है, 133.33%। कितना आ गया, 133.33%। कभी भी गलत नहीं होगा ये सवाल आपसे, नेवर। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो मिसलेनियस में, फिर क्लास एंड करते हैं। ये सवाल और कर लो।
कह रहा है किसी उत्पाद का विक्रय मूल्य 40% लाभ सुनिश्चित करने के लिए तय किया गया। भाई किसी चीज का सेलिंग प्राइस ऐसे हमने तय किया कि हम 40% का प्रॉफिट कमाएंगे। यदि उत्पाद की लागत 40% कम होती, अगर उसका कॉस्ट प्राइस 40% कम होता तो उसे 5 रुपए कम में बेचा जाता, तो उस पर परिणामी 50% का प्रॉफिट होता। बताइए मूल विक्रय मूल्य क्या है। ये सवाल थोड़ा सा पुराना है, खुद पहले ही बता रहा हूँ पुराना, यानी कि 2015-14 के आसपास एसएससी बहुत पूछता था इस सवाल को, लेकिन अब यही बचा हुआ है तो कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा ना एक पैटर्न से किया जाता है। पैटर्न से यानी कि एक एक लाइन पढ़ो, एक एक लाइन को सॉल्व करेंगे हम। पहले यहां से और यहां तक को सॉल्व करो, बाकी सवाल में क्या बोला है दिमाग से निकाल दो। आप देखो कि विक्रय मूल्य 40% लाभ सुनिश्चित करने के लिए तय किया गया, आगे मैंने पढ़ा ही नहीं। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि अगर उसका क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 100 था तो उसका सेलिंग प्राइस 140 रहे? क्या किसी को कोई समस्या है अगर मैं ऐसे लिख दूं कि उसका विक्रय मूल्य 40% लाभ सुनिश्चित करने के लिए तय किया गया, मतलब अगर उसे 100 में खरीदा गया है तो उसे 140 में बेचना होगा। अब आगे पढ़ो। यदि उत्पाद लागत 40% कम होती, यानी कि यदि, अब वो कंडीशन रख रहा है, यानी कि नया सीपी कितना है, नया क्रय मूल्य कितना है, कि 40% कम होती तो नया क्रय मूल्य कितना होता 60। भाई 40 कम कर दो इसमें से। सवाल कह रहा है कि अगर 40% लागत कॉस्ट प्राइस कम होता तो नया क्रय मूल्य कितना होता 60। कह रहा है 5 रुपए कम में बेचा जाता। 5 रुपए ये एक्चुअल वैल्यू है, अभी तक हम परसेंटेज में डील कर रहे हैं, ये एक्चुअल वैल्यू है, तो इसे थोड़ी देर के लिए बक्से में बंद कर दो। एक्चुअल वैल्यू बाद में देखेंगे, पहले परसेंटेज को खत्म करते हैं। तो उस पर परिणाम 50% का लाभ होता। 50% का लाभ इस नए वाले कॉस्ट प्राइस पर होगा, 50% का। तो नया सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई? परिणाम 40%, 50% लाभ का मतलब है कि जो नया कॉस्ट प्राइस है उस पर 50% प्रॉफिट। तो अगर 60 पर 50% का प्रॉफिट है तो 150% में बेचा जाएगा। यस, तो 15 छिक्के 90, यानी कि नया सेलिंग प्राइस आ गया 90। अब है इसकी जरूरत, 5 रुपए कम में बेचा जाता, यानी कि जो शुरुआत का सेलिंग प्राइस है 140, जो नया सेलिंग प्राइस है 90, इन दोनों का डिफरेंस 5 रुपए के बराबर है। जो डिफरेंस 50 यूनिट की वैल्यू आई है ये 5 रुपए के बराबर है। ये वो कहना चाह रहा है 5 रुपए कम में बेचा होता, मतलब पहले जितने में बेच रहा था अब वो 5 रुपए कम में बेचेगा। पहले 140 में बेच रहा था अब 90 में बेचेगा। 50 कम में बेच रहा है, मतलब 50 यूनिट की वैल्यू 5 रुपए के बराबर। एक यूनिट की वैल्यू है 1/10 के बराबर। तो आपसे क्या कह रहा है, मूल विक्रय मूल्य, पुराना वाला सेलिंग प्राइस 140 की वैल्यू, तो 140 गुणा 1/10 यानी कि 14 रुपए। तो मूल विक्रय मूल्य कितना है, 14 रुपए है। बिल्कुल सही है, 14 रुपीज आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्योंकि भैया 1/10, 50 यूनिट की वैल्यू 5, 1 यूनिट 1/10, मूल विक्रय मूल्य कितना है 140, 140 गुणा 1/10 दैट इज 14। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है और इसका सॉल्यूशन मैं इसी पीडीएफ में आपको दे दूंगा। बाकी यहाँ पर आज हमारा प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट सब कंप्लीट होता है। कल हम साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट करेंगे। देखो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ा अलग तरीके से कराता हूँ, तो जो लोग पुराने हैं कहीं और से पढ़े हैं तो बी प्रिपेयर बच्चे। हो सकता है कि जिस तरीके को आप मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि हम वहां से ये तरीका पढ़ के आए हैं यहाँ भी वही तरीका पढ़ाया जाए, वो शायद पॉसिबल नहीं है। मैं बिल्कुल अलग, बिल्कुल परसेंटेज प्रॉफिट लॉस वाले तरीके से ही पढ़ाता हूँ, जैसे हमने परसेंटेज प्रॉफिट लॉस को पढ़ा, इतना परसेंट वृद्धि वो वृद्धि, तो वही चीज हम वहां भी देखेंगे। तो कल से शुरू करेंगे, 3 क्लास का चैप्टर है, 3 क्लास में ऐसा ही एंड हो जाएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।